कृष्णा। आनंदावन प्रभु की जय। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बड़े ध्यान से सुनिए प्रभु जी का लेक्चर, क्योंकि आपके साथ अभी जो होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन वही होगा जो नीलेश पांडे प्रभु जी के साथ हुआ था। पिछली बार जगन्नाथपुरी यात्रा में गए थे हम, प्रभु जी का छोटा गोपीनाथ में लेक्चर रखा था। उन्होंने 10 पॉइंट बोला था शादी के जीवन में क्या होता है, 10 पॉइंट। और नीलेश पांडे प्रभु जी का 2 हफ्ते बाद शादी था, तो उन्होंने सुना, सॉलिड क्लास था। 10 पॉइंट शादी के जीवन में याद रखना चाहिए। पूरा क्लास सुनने के बाद वो प्रभु जी के पास आए, बोले प्रभु जी मेरा शादी है 2 हफ्ते बाद, शादी करूँ ना मैं कि नहीं करूँ। मतलब सोबर कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। और आज प्रभु जी ने बोला है कि उससे 10 गुना ज़्यादा इंटेंस होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बड़े ओपन हार्ट से इनसे सुनिए। मैं बोलता हूँ, मैं आपको एक शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कैसे प्रभु जी का लेक्चर सुनता हूँ या कैसे संग करता हूँ। जब भी हम डिवोटीज का लेक्चर सुनते हैं, जो प्रामाणिक डिवोटी है ना, उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो उसका 3 लेवल पे सुनाई देता है हमको। याद रखना आप। पहला होता है वर्ड्स, ये जो शब्द बोलते हैं ना, उसको ध्यान से सुनना। एक लेवल का होता है लेक्चर। कोई भी डिवोटी का लेक्चर आप सुनते हो, भागवतम क्लास, ध्यान से सुनना होता है। वो वर्ड्स पे फोकस करते हैं हम लोग। पर उससे ऊपर होता है, वर्ड्स सुनते सुनते हमको भाव भी लेना चाहिए। वो व्यक्ति का जो भाव है ना, मूड। प्रभु जी का वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर वर्ड्स के साथ साथ इनका जो बैकग्राउंड में मूड है ना, मूड क्या है, कोई बता सकता है क्या है मूड है इनका? सेवा मूड है। दूसरा कंपैशन, ये मेरे माइंड में था। मेरे एक्चुअली माइंड में 2 चीजें हैं इनका जो मूड के बारे में। एक तो कंपैशन जो आपने परफेक्ट बोला, दूसरा सेवा, और कुछ डेडिकेशन टू नाम जप एंड कंप्लीट सरेंडर। सरेंडर एंड कंपैशन इनका मेन मूड है। कृष्ण को पूरी तरह से जीवन देना है और दूसरों के लिए प्यार। तो ये मूड के साथ आप प्लीज कनेक्ट कीजिए जब आप इनका वर्ड सुन रहे हैं। तो फिर क्या होगा, फिर आप तीसरे लेवल पे इनके वॉइस को सुन पाओगे। सॉरी प्रभु, मैं 1 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि आपका हर एक टाइम सेकंड हमारे लिए प्रेशियस है। बट आई वांट देम टू नो दिस। वर्ड्स पहला लेवल, ठीक है? वर्ड्स और मूड पे फोकस कीजिए, तो फिर आपको थर्ड लेवल पे सुनाई देगा। थर्ड लेवल इज सुपर सोल, बिकॉज इनके अंदर जो परमात्मा है वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। वही कृष्ण है जो इनको गाइड कर रहे हैं, हमको भी गाइड करेंगे। सो इफ वी लव हिम, इफ वी लिसन टू हिम इन द मूड ऑफ स्पेस, उनके वो जो स्पेस में, वो स्पेस में हम जाएंगे, उनके मूड वाले स्पेस में। फिर वही परमात्मा जो उनको गाइड कर रहे हैं, हमको भी बताएंगे कि उनके जो इंस्ट्रक्शंस को हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यू विल हैव टू ट्विक इट, some of you will have to accept it as it is, some of you will have to add something to it, some of you will have to subtract something from your life. अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है वो आपको परमात्मा गाइड करेंगे। पर परमात्मा तभी गाइड करेंगे जब आपको इनका मूड समझेगा। मेरे लिए मेजर चीज़ों में तुलसी माता जी और अन्ना प्रभु के हेल्प के जैसे मैं बचाऊं। मेरे लिए जब मैं उनका लेक्चर सुनता हूं या उनसे संग करता हूं, आई कंसिडर देम, बोथ ऑफ देम, एज माई स्पिरिचुअल मास्टर्स। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये धाम में झूठ नहीं बोल सकते। 2022 में जब मैं पहली बार अमेरिका गया था, मैं बहुत दुखी था, क्योंकि इतना मेरे को मालूम नहीं था कि अमेरिका इतना बेकार देश है। हालांकि डिवोटीज अच्छे थे, हर जगह मैं जा रहा था। बड़ा देश, इंडिया से 5 गुना बड़ा, इतना बड़ा कंट्री। थक गया, फ्रस्ट्रेटेड। पर इनका लेक्चर रोज सुबह सुनता था मैं, और उससे मुझे लगता था कि मैं महाराज का संग कर रहा हूँ। महाराज का संग मुझे इनके और तुलसी माता जी के संग में मिलता है। तो जैसे ना, आइडियली ब्रह्मचारी को आश्रम में रहना चाहिए और उनके गृहस्थ गुरु होना चाहिए, ऐसा वैदिक ट्रेडिशन में होता है, जहाँ पे गुरु होते हैं, गुरु की पत्नी भी होती है, गुरु माँ और गुरु। तो मुझे वो एक्सपीरियंस मिलता है, तो मैं इनको उसी मूड में सुनता हूँ। इसीलिए मुझे मेरे लाइफ में बहुत सारे गाइडेंस मिलते हैं थ्रू द लॉर्ड इन द हार्ट, बेस्ड ऑन व्हाट आई हियर फ्रॉम हिम एंड तुलसी माता जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु जी, आपको जो बोलना है बोलिए, आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि आपका स्पेस कंपैशन और सरेंडर है। एंड परमात्मा विल गाइड ईच वन ऑफ अस हाउ टू अप्लाई इट इन आवर लाइफ इफ वी लिसन एंड अप्रिशिएट योर मूड। इस ग्रेस आनंदमान प्रभु की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। टुडे इज हिज बर्थडे। आज जो मैं कुछ बोलने वाला हूं, प्रभु जी, मैंने, टू बी वेरी फ्रैंक,
मैंने मेरी लाइफ में कभी भी ये बोला नहीं है, वो आज मैं आपके साथ में बोलने वाला हूँ। हो सकता है बहुत बार मैंने बीच में कोई पॉइंट्स ले लिया था, लेकिन आज जो है मैंने स्पेसिफिकली एक ही फोकस किया है, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये आया है इसलिए। प्रभु जी, मैं अभी 63 रनिंग चल रहा है मेरा, और 63 रनिंग चलने की वजह से मुझे अभी समझ में आ गया है कि थोड़े समय में मेरे को यहाँ से निकलना पड़ने वाला है। क्योंकि आपको सबको पता है हमारी परंपरा ही है, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, परदादा, ये सब लोग 70 के आसपास सब दुलक गए। तो मैं कुछ बड़ा कुछ नहीं हूँ, वही परंपरा से आ रहा, वही खून है मेरे शरीर में। तो मुझे भी लग रहा है कि मेरा नंबर कभी भी लगेगा। तो मैं जब 60 इयर्स का था तब भी से पिछले 3 साल, 2.5 साल से रादर, मैं बहुत लाइफ में मेडिटेट कर रहा हूँ। आई विल बी वेरी ओपन विथ ऑल ऑफ यू। मैं बहुत मेडिटेट कर रहा हूँ लाइफ में कि ये भौतिक दुनिया के पास, ये भौतिक दुनिया में इतना जीवन निकाल दिया, क्या मुझे लेसन सीख करके निकलना है इधर से? किस तरह से मैं मेरे लाइफ के अंदर पूरी तरह से परफेक्शन होकर के यहां से बाहर निकलूं? कोई ऐसा चिंता हो जावे कि मैंने परफेक्शन प्राप्त नहीं किया, इतना सुंदर भक्तों का संग मिल गया, इतना सुंदर गुरु महाराज मिल गया, इतना सुंदर गौड़ीय संप्रदाय मेरे लाइफ में आ गई। ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना कि आई मिस द बस, मैं बस छोड़ दूं? यार, जो जिसके लिए मेरे को प्रभुपाद ने बोला है कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज एक्सक्लूसिवली एंड एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर वन पर्पस, सेल्फ रियलाइजेशन। ये तो मुझे हमेशा डर लगता रहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा ना कि मैं मिस कर लूं। तो प्रभु, मैं बहुत मेडिटेट कर रहा हूं। तो आज जो है ना, मैं जो क्लास देने वाला हूं, टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज माई फर्स्ट क्लास ये टॉपिक के ऊपर। द टॉपिक इज वेरी क्लियर, व्हाई वी शुड गो बैक होम, बैक टू गॉड एड। क्यों हमको भगवत धाम जाना चाहिए? ये क्लास, टू बी वेरी क्लियर, इट विल नॉट बी शास्त्रिक नहीं। शास्त्रिक तो हमको सबको पता है, प्रभुपाद जी बहुत क्लियर बोलते हैं। मानव देह का मतलब ही यहाँ पे है कि हम जो भी भक्त, जो भी यहाँ पे आया है, वो जो है उसको यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाना है। इनफैक्ट प्रभुपाद जी जो है, अरे फर्स्ट कैंटो, आई थिंक फर्स्ट कैंटो और सेकंड कैंटो, आई डोंट रिमेम्बर, वहां पे कृष्णा जो है ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ये भौतिक दुनिया इस तरह से बनाना कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे आवे वो वहां पे यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए, कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए, और एक बार फ्रस्ट्रेट हो जाने के बाद में मेरा शरण लेकर के यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाना चाहिए। उसी तरह से बनाना। इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसा काम मेरे को क्यों दे रहे हो? लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है प्रभु, हम अभी तक फ्रस्ट्रेट नहीं हुए हैं। नो डाउट, व्हाट इज द रीजन ऑफ कमिंग ओवर हियर? फर्स्ट लेट अस डिस्कस ऑन दैट। हम यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि हमको जो है प्रभु, वी वांटेड टू बिकम एन एंजॉयर, प्रोपराइटर, कंट्रोलर। हम इसके लिए यहाँ पे आए हैं। और ये एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी डीप रूटेड है, टेक माय वर्ड्स, मैंने बहुत रिसर्च किया इसके अंदर, इतनी डीप रूटेड है, विल डिस्कस इट आउट। इतनी डीप रूटेड ये कंडीशनिंग है कि वो कंडीशनिंग की वजह से प्रभु जी हम बाहर नहीं निकल पा रहे। ये डीप जो कंडीशनिंग है, वो डीप कंडीशनिंग की वजह से प्रभु हम इधर इधर ही घूटते रहते हैं। डिवोटी बनने के बाद में भी, आज मैं बहुत हैवी बोलने वाला हूँ, डिवोटी बनने के बाद में भी वो रियलाइजेशन, वो अंदर से उत्कंठा नहीं आती है कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। सब अच्छा ही लगता है, चैंटिंग भी अच्छा लगता है, डिवोटीज के साथ में भी अच्छा लगता है, तो सहकर्मी लाइफ भी अच्छा लगता है, सब चीज एक पग दूध में एक पग पानी में, इस तरह से सब चलता रहता है। लेकिन वो हार्ड कोर फोकस, मुझे कोई भी हालत में ये जन्म में कृष्णा चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। अभी मैंने ये दुनिया देख लिया, मैं पक गया हूं यहाँ पे। ये बहुत कम व्यक्ति के पास आता है, कृष्णा भावनामृत में आने के बाद में भी नहीं आ रहा है। और जब तक ये नहीं आता है ना,
रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर बोलते हैं कृष्णा भक्ति या शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पैसे की गरज है, कि बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन चाहिए या बहुत बड़ा डोनेशन करना है। वो सब इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, एंड दैट इज लोहियम। इतनी उत्कंठा होनी चाहिए, मुझे कोई भी हालत में कृष्णा कुछ भी कर, अभी मुझे इधर से बाहर निकाल, बहुत हो गया, अभी मुझे इधर से बाहर निकाल, अभी बहुत हो गया। लेकिन वो उत्कंठा आती नहीं है, और वो उत्कंठा नहीं आने की वजह से वही जो मेंटालिटी है ना, कंट्रोलरशिप, एंजॉयमेंट, प्रोपराइटर, आई एम एन एंजॉयर, आई एम ए प्रोपराइटर, आई एम ए कंट्रोलर, वही जो है थोड़ी मात्रा कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन इसी के अंदर हम घुटते रहते हैं। और वही चीज पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घटरे शयनम, वही घूमते रहते हैं, कुछ दिखता नहीं है। महाप्रभु ने बहुत क्लियर बताया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, लेकिन वो मेंटालिटी आती नहीं है प्रभु। हम कभी में कब थोड़ा थोड़ा सेवा सेवा की बात करते हैं, लेकिन फट करके वो मजा मस्ती करने की जैसे ही इच्छा आ जाती है तो सब भूल जाते हैं और उसी के अंदर फंस जाते हैं, और मार खाते हैं तो भी वो प्रोपेंसिटी इतनी डीप रूटेड है कि हमको उतनी अक्ल नहीं आती है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं जिंदगी निकाल रहा हूं, कब तक ऐसा चलता रहेगा, क्या होगा ये दुनिया में, कब तक यही साइकिल घूमता रहूंगा। ये अभी तक नहीं आता है, अभी भी ऐसा लगता है हाँ प्रभु जी है, अच्छा है, भगवत धाम जाना चाहिए, कृष्णा की सेवा करना चाहिए, इटर्नल सर्वेंट है, बराबर है, लेकिन उतना उधर तक ही रहते हैं, और उसके लिए जो कीमत देनी होती है ना, वो कीमत देने के लिए हम तैयार नहीं होते। और इसीलिए ये यथा माँ प्रपद्यंत है, हमको कृष्णा जो है वो रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, और वही साइकिल में घूमते रहते हैं। तो प्रभु टुडे, मैंने पिछले 35 साल से कृष्णा भावनामृत में हूँ, ऑफकोर्स फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ आई हैव गुड कृष्णा कॉन्शियस बैकग्राउंड, लेकिन पिछले 35 साल के अंदर मैंने जो अनुभव किया है प्रभु, मैं कन्विक्शन के साथ में कह सकता हूं हम ये जगह के लिए लायक नहीं है। हमारी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है, इसलिए हमको कुछ समझ में नहीं आता है, और हमारा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है ये जगह के लिए, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है, वो हमारा कसूर है। लेकिन अगर ध्यान से अगर प्रैक्टिकली चेक करेंगे ना, तो हमको समझ में आ जाएगा वी आर नॉट फिट फॉर दिस प्लेस। तो मैंने जो है ना प्रभु जी 10 कारण बनाए हैं जो मैंने अनुभव किया है, टू सम एक्सटेंट मैंने 10 चीज अनुभव किया है, थोड़ी टू सम एक्सटेंट और हियर एंड देयर, और उसमें से मुझे समझ में आ गया है मैं फंस गया हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे फंस गया हूं, बहुत खराब रीत से मैं फंस गया हूं। मैं हमेशा कहता रहता हूं इधर आना बहुत सहला है प्रभु, लेकिन इधर से बाहर निकलना बहुत कठिन है। बेसिकली क्या है, हमको जाने की इच्छा ही नहीं होती, इसलिए हम विचार ही नहीं करते, बिकॉज वी डोंट वांट टू गो, दैट्स व्हाई वी डोंट इवन थिंक ऑन दिस। लेकिन इन रियलिटी अगर चेक करेंगे ना, तो समझ में आएगा बहुत खराब रीत से फंस गए हैं प्रभु जी। क्या है, अगर मानव देह भी मिल गया तो भी वो मानव देह मिलने के बाद में वो उत्कंठा रहेगी, वो इतना फोकस रहेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस का, इतना इंटेंसिटी आएगा कृष्ण कॉन्शियसनेस का, कि जहां पे कृष्णा बोल देवे कि नहीं अभी इसको तो लेके ही जाना पड़ेगा मुझे, कोई रास्ता नहीं है। वो नहीं आता है प्रभु जी, नहीं आता है। सालों के सालों भक्ति करने के बाद में भी वो उत्कंठा आती नहीं है, और इसके लिए हम इधर फंस जाते हैं। भक्ति करने के बाद में फिर देयर इज नथिंग रॉन्ग। मैंने महाराज को पूछा था, महाराज का क्या रास्ता है, तो क्या कृष्णा के हेतु की कृपा और वैष्णव के हेतु की कृपा वो हो जावे तो चक्कर लग जाए, हो सकता है, लेकिन हमको तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा। We have to prove to Krishna that we really want you, and we are ready to pay any price and every price for getting his mercy. ये बहुत डीप टॉपिक है। अभी मैंने जो पिछले
35 साल में जो कुछ भी किया है उसमें से मैंने 10 कारण निकाले हैं कि कैसे हम यहाँ पे फंस गए हैं और कैसे मेरे को जो है कृष्णा हर एक चीज के अंदर एक लेसन देना चाहता है। हर एक चीज के अंदर, हर एक जो भी 10 कारण बताऊंगा, हर एक चीज के ऊपर एक एक लेसन देता है मुझे कि मूर्ख समझ जा, तुम समझ जा, तू समझ जा, ठिकाने आ जा। लेकिन मेरा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होने की वजह से मैं ये समझता नहीं हूं। और लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे सबको लागू पड़ने वाला है। इफ यू टेक इट वेरी गुड, आपको अगर नहीं लग रहा है तो ठीक है, घूमते रहो। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घटरे शयनम, घूमते रहो, सबको लागू पड़ता है। या तो कोई जगह पे मेरे को कृष्णा लेसन देना चाहता है कि तुम फंस गए हो, और या तो दूसरी जगह पे मुझे खुद को समझ में आ जाता है ये भौतिक दुनिया ने मेरे को कितना चीट कर रहा है, कितना मुझे धोखा दिया है, कितना मुझे धोखा मार रहा है। मेरी वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी की वजह से मैं कितना फंस गया हूं, ये समझ में आ जाता है। अभी वो आने के बाद में इंटेंसिटी अगर नहीं होगी, शुद्ध हरिनाम नहीं लेंगे, शुद्ध वैष्णव का संग नहीं मिलेगा, गुरु महाराज जो है हमारी पूरे बराबरी से आयतु की कृपा नहीं करेंगे, तो हो सकता है वो इंटेंसिटी नहीं आवे। लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा प्रभु, यहां से बाहर निकलने के लिए यू हैव टू प्रूव योर सिंसेरिटी। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन। यू हैव टू प्रूव योर सिंसेरिटी दैट आई रियली सीरियस। मेरे को अभी ये जन्म मृत्यु के छेड़े में से भी बाहर निकलना है, बहुत हो गया, अभी बहुत मार खा लिया। सो प्रभु, I will start with 10 points. Raj Bihari Prabhu, your permission is there na Prabhuji? Huh? Thank you Prabhuji. I didn't took his permission. So Prabhu, I'll start with 10 points. एक के बाद पहला तो जो है प्रभु जी, हो सकता है some people will not appreciate it. This is not a शास्त्रिक class, to be very frank. This is hardcore practical class what I have understood in my little bit of Krishna consciousness. और उसमें से पूरी तरह से मुझे ऐसा समझ में आता है कृष्ण मुझे इसमें से लेसन दे रहा है, मूर्ख ठिकाने आ जा, मूर्ख ठिकाने आ जा, कितना और भटकता रहेगा। सो दिस विल नॉट बी ए शास्त्रिक क्लास, दिस इज मोर और लेस ऑन ए प्रैक्टिकल एंगल, जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत अनुभव किया है। सो विल स्टार्ट द 10 पॉइंट्स। एवरीबडीज परमिशन इज देयर ना प्रभु जी? थोड़ा भी हैवी हो गया और आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है तो प्रभु यहां से चले जाना। पर अपराध मत लेना प्रभु जी प्लीज। मुझे एक चीज समझ में आ गया है, कृष्णा भक्ति के अंदर कृष्णा की कृपा, वैष्णव की कृपा और तुम्हारी सिंसेरिटी तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ में अगर तुमने अपराध कर लिया ना तो एवरीथिंग बिकम्स अगेन ए जीरो, और वापस जीरो से चालू करना पड़ता है। सो डोंट एक्सेप्ट, डोंट टेक इट एज अ वैष्णव अपराध, चले जाना। क्लास डेफिनेटली हैवी होने वाला है। आई विल बी वेरी ओपन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हार्ट टू हार्ट में बोलने जाने वाला हूं। चलेगा ना प्रभु? ओके, सो विल स्टार्ट। व्हाट आर द रीजंस? पहला रीजन, क्या कृष्ण एक लेसन सिखाते हैं हमको यहां से बाहर निकलने के लिए, हमको पूरा लेसन सिखाते हैं तो ये जगह के लिए लायक नहीं है। उसमें पहला रीजन ये आता है, हम यहाँ पे क्या कुदरत ने नियम बनाया है, देखो प्रभु जी थोड़ा सीरियसली विचार करेंगे तो अक्कल ही आ जाती है, क्लियर कट अक्कल आ जाती है कि ये तो एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम क्लियर दिखता है। पहला रीजन ये है, हम सब लोग यहाँ पे कोरे ही आए थे और यहां से सबको कोरा ही जाना पड़ता है। अभी आप ये सब बोलोगे प्रभु ये तो हमको सबको पता है, प्लीज डोंट टेक इट दैट वे। हमको सबको पता है लेकिन हमने समझे नहीं है। अगर डिटैचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे ना तो अक्कल आएगी। और खास करके व्यक्ति जब उम्र होने लगती है, बुढ़ापा आ जाता है और थोड़े समय के बाद में मरने का होता है,
तभी वो बहुत घबर जाता है प्रभु। क्यों घबर जाता है? क्योंकि उसने जो कुछ भी बनाया है, सब कुछ भी किया है, वो सब चीज यहाँ पे छोड़ करके जाना पड़ता है। और क्या कुदरत ने नियम बनाया है प्रभु जी, मैं हिल जाता हूं। थोड़ा डीप में जाओगे तो समझ में आएगा। मेरे पिताजी का मैंने को बहुत सुंदर एग्जांपल विच आई थिंक आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स। मेरे पिताजी, मैं एक ही लड़का हूं मेरे पिताजी का। तो मेरे पिताजी का जब मृत्यु हुआ, तो जब पिताजी का मृत्यु हुआ तो रात को हुआ, तो फिर हम लोग ने नक्की किया कि हम सुबह के टाइम पे उनकी अंतिम क्रिया करेंगे। तो जब पूरी रात में पिताजी के बॉडी के सामने बैठ करके मैंने जपा किया। अभी मेरे पिताजी कमिंग फ्रॉम वेरी रिच बैकग्राउंड, बहुत बड़ा फ्लैट था जू के अंदर, 2000 स्क्वायर फीट फ्लैट, 2000 स्क्वायर फीट फ्लैट, 1800 स्क्वायर फीट कारपेट, इतना बड़ा फ्लैट, इतनी बड़ी पोजीशन। लेकिन उनका थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। प्रभु जी थोड़ा लंबा चलेगा। हाँ प्रभु जी, आई हैव टू स्पीक मेनी थिंग्स। परमिशन है ना प्रभु जी? कौन है, कौन है मैनेजमेंट में, कौन है? चलेगा ना आपका प्रभु जी? योर परमिशन इज देयर ना? हाँ। एनीवे, अप टू तो 12 o'clock तो चलेगा ना? तो ओके। ओके ठीक है, 12 बजे तक तो मैं देख लूंगा। अभी पहला, मेरे पिताजी बहुत अटैच्ड थे। और वो अटैच इतने थे ना, वो पोजीशन, कास्ट, परिवार, लोग क्या बोलेंगे, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी वीक हो गई थी। तो मैंने उनको कितनी बार बताया कि पापा क्यों ये सब कर रहे हो? मैं फाइनेंस का तो आदमी हूं, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग तो पूरी गांव का कर रहा था, आपका भी कर लूंगा। मैं उनको बोला कि उतना ही फ्लैट हम दूसरी जगह पे ले लेंगे, कांदीवली बोरीवली में लेंगे, और उतना ही फ्लैट, यानी तुम्हारा स्टैंडर्ड वही का वही रहेगा, और बाकी का पैसा मैं ऐसा प्लानिंग कर दूंगा प्रभु कि वो जो है आपको हर रोज कुछ 25,000 रुपया खाली इंटरेस्ट आएगा, वो आपको खाली वापरना है, पैसा वैसा का वैसा रहेगा। इससे ज्यादा क्या मैं बताऊं। लेकिन खाली एक ही चीज का उनका अटैचमेंट था, जूहू के अंदर से मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। स्टेटस सिंबल, पोजीशन, गांव में दिखाने का है कि मैं इतना पहुंचा हुआ, मेरी ये स्टेटस है। समझाने के बाद में भी एक के दो नहीं हुए। ही वॉज ए गुड डिवोटी, बट मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, खाली डिवोटी नहीं इंपॉर्टेंट है प्रभु। डिवोटी के बाद में जब डिवोशन लाइफ के अंदर ऐसी कोई बीच में अड़चन आती है और वो अड़चन को कॉम्प्रोमाइज करके आपकी अटैचमेंट वहीं के वहीं पकड़ करके रखते हो, कृष्णा कॉन्सियसनेस को सेकेंडरी करते हो, दैट मीन्स यू आर नॉट अ फिट कैंडिडेट फॉर गोइंग बैक टू गॉड एट। यू हैव टू प्रूव टू कृष्णा, सब छोड़ दूंगा लेकिन तेरे को नहीं छोड़ूंगा। वो पिताजी नहीं कर पाए, डोंट नो व्हाट इज द रीजन, वो नहीं कर पाए। मैं रात को जब पिताजी का देह छूट गया, तभी मैं पूरी रात मेडिटेट कर रहा था कि पापा क्या किया तुमने यार, खाली जिंदगी बिगाड़ रही है। मेरे को बोल देते तो कितना सुंदर जीवन आपका होता था। यही अटैचमेंट एंड अटैचमेंट में आप ऐसे ही रह गया। और कल सुबह में मैं ही तुमको, आपकी बॉडी को खींच करके बाहर निकालूंगा और आप कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। एवरीथिंग विल बी ओवर। वैसे ही चला, मैं उनको लेके गया, बिकॉज आई एम द ओनली सन। फिर उनको जो उनका हम लोग ने धोती कुर्ता तिलक वो सब मैंने किया था, और सीधा हम उनको जो स्मशान में ले गए और उनकी चिता के ऊपर उनकी बॉडी रखी। क्या पता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो जो स्मशान का जो आदमी था ना, वो स्मशान का आदमी जो है प्रभु जी, मेरे साथ इतना मित्रता उसकी हो गई। तो उसने बोला मुझे कि मैंने उनका शरीर के ऊपर घी लगाया, और घी लगाने के बाद में आ, मैंने वो स्मशान का आदमी ने बोला कि तुम घी लगाते हो ना, तो वो काम का नहीं है। मैं तो क्यों? तो उनके साथ में जो ऊपर जो कपड़ा लगाया है ना आपने, वो कपड़ा जो है ना वो घी को चूस लेता है, इसलिए उसको शरीर को घी नहीं लगता है। मैंने बोला मर्यादा है यार, मेरे पिताजी है, मैं बराबर धोती कुर्ता तिलक करके तो लेके आऊंगा ना। ठीक है, वो बराबर है, लेकिन खाली मैं प्रिंसिपल ही बताता हूँ। तभी मेरे को ऐसा स्विंग हुआ ना मेरे कान के अंदर, अरे बाप रे, क्या लेसन कृष्णा तुमने मुझे दे रहा है। कृष्णा मुझे पूरी तरह से इंडिकेशन करके दे रहा है, बेटे मैं तेरे को सबको इधर से कोराई भेजता हूं और कोराई उठा के लेके जाता हूं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। दैट गिव मी अ वेरी गुड लेसन।
Second lesson. Everybody knows Dhirubhai Ambani. I don't know whether you know it or not, but I did my summer training of my MBA, MMS. I was the first boy. Dhirubhai Ambani took me as a summer trainer. मेरे को पहला लड़का था मैं रिलायंस इंडस्ट्री में. धीरूभाई ने किसी को नहीं दिया था, मेरे को बोला था कि तुम आ जाओ. तो फिर बाद में मेरा अच्छा मित्रता हो गई थी. मित्रता इन द सेंस मेरे को बच्चे लड़के के जैसा रखता थे. मैं भी, वो भी मुझे, मेरे को काका काका करके बोलता था मैं. और हमेशा प्रभु जी, आई कैन टेल यू, मैं आई वाज वेरी मनी ओरिएंटेड मैन. मुझे पैसे कमाने की इतनी भूख थी, इसलिए तो मैंने इतना पढ़ाई किया. पढ़ाई कर मेरे को अच्छा नहीं लगता था, खाली रुपये के लिए पढ़ाई कर रहा था. एट द एज ऑफ 23 जो है ना, मेरे पास 9 डिग्रियां थी प्रभु जी. प्लस आई वाज अ वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट बॉय. और 23 साल के बाद मैं पढ़ाई छोड़ दिया. क्यों जल्दी पढ़ाई छोड़ दिया? क्योंकि मेरे को फिर कमाने के लिए टाइम ही नहीं रहेगा, इसलिए जल्दी पढ़ाई छोड़ दिया मैंने. अभी जल्दी जल्दी नोट छापने के मुझे. एंड आई हैड ए डिजायर प्रभु जी. उस समय कंपनीज एक्ट के अंदर जो है ना, कंपनीज एक्ट के अंदर यू कैन बी मैक्सिमम, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है यहाँ पे? कोई है ना? हाँ, 20 कंपनी के अंदर तुम डायरेक्टर बन सकते हो और 2 कंपनी के अंदर चेयरमैन बन सकते हो. प्रभु जी, मेरी हमेशा एक इच्छा रहती थी कि मेरा 20 से 20 कंपनी में मेरा फुल होना चाहिए. कंपनी में डायरेक्टर होना चाहिए और 2 कंपनी में चेयरमैन भी होना चाहिए. एट द एज ऑफ 24 या 25 मैं एक कंपनी में डायरेक्टर भी बन गया था. इतना एग्रेसिव था प्रभु जी. इवन मैं जब भी मैं मंदिर में, मैं थोड़ा इस्कॉन में आने के पहले प्रभु जी, मैं मेरा दिन जो है सुबह में 6 बजे चालू करता था कमाने के लिए, स्नान करके निकल जाता था और रात को 11 बजे घर पे आता था. और 11 बजे भी आने के बाद मैं सब एनुअल रिपोर्ट्स लेकर के बैठता था, कोई कंपनी में से कोई लूप होल निकाले और कुछ पैसा कमाने को मिल जाए. इतना एग्रेसिव था पैसे के लिए मैं प्रभु. सो फॉर मी धीरूभाई वॉज वेरी आइडियल, टू बी वेरी फ्रैंक. फॉर मी ही वॉज, बिकॉज उसने भी जीरो में से हीरो बना था ना, तो मेरे को इतना आइडियल था वो व्यक्ति. लेकिन फिर बाद में मैं, विद द हेल्प ऑफ भक्ति देवामृत प्रभु, उन्होंने मुझे थोड़ा ठिकाने लेके आया और मेरे को ठिकाने लेकर के मेरे को थोड़ा सोबर बना दिया. तो मेरे को, मैं भक्ति में आया था, लेकिन वो मेरी डिजायर जो थी ना, अभी तक दब नहीं गई थी प्रभु जी. मेरे को अभी भी अंदर था कि रुपया मिल जाए तो अच्छा है. ये जो इंसिडेंट बना ना धीरूभाई का, वो मैं हिल गया उससे. धीरूभाई की तबीयत एग्जैक्टली, मेरे पिताजी और धीरूभाई की एकदम साइमल्टेनियसली उनका मृत्यु हुआ. मेरे पिताजी पहले गए, फिर 15 दिन में ही धीरूभाई का मृत्यु हुआ था. तो धीरूभाई का मृत्यु होते वक्त जो है ना प्रभु, आपको पता होगा, वो मृत्यु होने के बाद में उनकी अंतिम क्रिया चंदनवाड़ी में रखी थी. आपको मालूम है चंदनवाड़ी? वो चरनी रोड स्टेशन के एकदम सामने, हाँ, मरीन लाइन्स. तो उधर जो है उनकी चंदनवाड़ी में उनकी अंतिम क्रिया रखी थी. तो सब लोग गए, मैं नहीं गया था. उस मुझे अभी भी याद है, उस दिन संडे था. और संडे एज यूजुअल मैं मंदिर में पूरा दिन सुबह से रात शाम तक रहता था. तो संडे को जो है प्रभु, मैं गोपीनाथ में था, मैं अंतिम क्रिया में नहीं गया था. तो उनकी उनकी अंतिम क्रिया चंदनवाड़ी में रखी. तो उनका जो है ना प्रभु, उनका जो चिता जो था ना, वो चिता जो है, मेरे पिताजी के लिए हमने नॉर्मल लकड़ा लगाया और उनके लिए थोड़ा थोड़ा चंदन का लकड़ा लगा दिया था हमने, पिताजी का जो नॉर्मल हम लोग करते. धीरूभाई का चिता के लिए पूरा 60-70 किलो सब पूरा चंदन का लकड़ा था. पूरा 70-80 जो भी किलो होता है, वो पूरा चंदन का लकड़ा था. और वो चंदन का लकड़े पे उनकी चिता जलाई गई. विल बी शॉक टू नो प्रभु, चंदनवाड़ी से राधा गोपीनाथ टेम्पल मेरा कल से 2 से 3 किलोमीटर है. वो 2 से 3 किलोमीटर जो चंदनवाड़ी पे जो था चल रहा था ना, तो जब भी चिता जली धीरूभाई की, तभी मैं गोपीनाथ में था. लेकिन मुझे मैसेज मिलता रहता था कि धीरूभाई आ रहे हैं, धीरूभाई की बॉडी लेके जा रहे हैं, ये. और जैसा उनके जला उनका जीवन, प्रभु आई कैन टेल यू, राधा गोपीनाथ मंदिर में भी वो चंदन का सुगंध आता था. आई हैव सीन इट, आई हैव नोटेड आल्सो. चंदन की सुगंध राधा गोपीनाथ मंदिर में. और मुझे समझ में आ गया चंदन की सुगंध क्यों आ रही है, क्योंकि धीरूभाई की बॉडी जल रही है. ये मुझे समझ में आया कि धीरूभाई की बॉडी अभी जल रही है और उसके सुगंध अभी मुझे यहाँ पे गोपीनाथ मंदिर में आ रहा है. तो धीरे धीरे सुगंध कम हो गई, क्योंकि बॉडी जल गई. सुगंध खत्म हो गई. खत्म हो जाने के बाद में मैं विचार करा, गोपीनाथ में बैठा था मैं,
और गोपीनाथ में बैठने के बाद में मैंने देखा, दैट्स इट, खत्म। करोड़ों रुपया, अबोजों रुपया बनाया, इतना सक्सेसफुल किया, इतना लाइफ के अंदर इतना आगे निकला, सब खत्म। किधर है वो, कहाँ है वो, सब खत्म। खाली उसका और हमारे में फर्क खाली उतना ही रहा, उसका 60-70 किलो जो लकड़ा है वो चंदन का और उसका ऑर्डिनरी लकड़ा, दैट्स इट, एवरीथिंग इज जीरो। ये मुझे हिला दिया। ऐसा जीवन नहीं जीने का है, मुझे ये ऐसा करूं। और फिर मुझे एक क्लैरिटी आई, कृष्णा इसमें से मुझे क्या लेसन देना चाहते हैं। See, that is more important rather than doing all these things. What is Krishna wants to give me a lesson? मुझे समझ में आ गया, because I was in Gopinath temple. मेरे को वो लेसन मिला। कृष्णा wanted to give me an indication. बेटे, लाइफ के अंदर ये सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो इंपॉर्टेंट थी वो तूने किया नहीं, और जो अनइम्पॉर्टेंट थी उस पर ही ध्यान देकर के तूने पूरी जिंदगी बिगाड़ दिया। Immediately I got a lesson. So this was the first reason कि इधर कोरे आते हैं और कोरे जाते हैं, और कृष्णा लेसन देता है कि तूने मेन चीज जिसके लिए तेरे को भेजा था वो तू कुछ कर नहीं पाया, और जो चीज तेरे को सब चीज छोड़ने की थी उस पे ही तूने तेरा पूरा जीवन दिया। क्या पाया तूने? और आपको पता नहीं होगा, लेकिन बिकॉज आई बीइंग इन द फाइनेंस मार्केट, आप अगर कोई लॉयर है यहाँ पे, अगर जो है प्रभु जी लॉयर कोई होगा तो उसको पता चलता है आज के दिन जितने ऑल ओवर इंडिया के अंदर, दुनिया का तो मुझे पता नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने केसेस चल रहे हैं, जितने केसेस चल रहे हैं, वो केसेस के अंदर 65 या 68 ऐसा कुछ परसेंटेज है, उतने केसेस जो है टोटल वो लिटिगेशन खाली इनहेरिटेंस के प्रॉपर्टी के लिए है। तभी एक इंडिकेशन आता है, मैं गधे के जैसा मेहनत किया, वो तो मुझे छोड़ करके जाना पड़ा, और वही पैसा जो है ये मेरे बच्चे और वो सब कोर्ट में जाकर के फाइट मार रहे हैं, उसको भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, और वो अटैचमेंट की वजह से मैंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। दिस इज द फर्स्ट लेसन। प्रभु जी मैं बोलूं ना, ऐसा हैवी बोलते जाओ ना, बोलू कि नहीं भाई? सो दिस इज द फर्स्ट लेसन आई गॉट इट। कोरा आता हूं, कोरा ही जाता हूं, और जितना सब इधर रखा है वो छोड़ करके जाना पड़ता है। और कृष्णा एक लेसन देते हैं मुझे, मूर्ख, जिसके लिए भेजा था वो तो काम नहीं किया और दूसरी जगह पे फंस गया, तेरी जिंदगी तूने बर्बाद कर दिया। पहला लेसन। सेकंड लेसन, सेकंड लेसन प्रभु, ये मैं कृष्णा भवनामृत में आने के बाद में मुझे समझ में आया कितना भयानक है, कितना डेंजरस है। बाप रे, जो कुछ भी मैं यहाँ पे मेहनत करता हूँ, देखो प्रभु जी, कोई भी व्यक्ति, खास करके जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है या जो सक्सेसफुल अपने कैरियर में आगे निकला है, उसकी सक्सेस सीधी नहीं आती है। थोड़ा बहुत खोटा काम, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज सब करना ही पड़ता है। ठीक है, तुम कृष्णा को साथ में रख करके इधर इधर थोड़ा उल्टा सीधा करोगे, लेकिन सीधा सक्सेस लाइफ के अंदर जल्दी किसी को भी नहीं आई है। बोला क्या चाहिए प्रभु जी कहाँ है? वो अपना दिल्ली वाले, इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन। अरे क्या बोलते हैं, बराबर है, इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन। ना, he's the husband of Ekangi Mataji. Ekangi Mataji is that Mataji who comes every day in our Zoom to chant with us in the morning. वो उनकी लड़की भी अभी आने लगी है, तो उनको, इनकी लड़की और वो दोनों आने की वजह से, उनका लड़का गौरंग इज आल्सो हियर ना, हाँ लड़का भी आया हुआ। They all of them in the morning, I'm so happy to see माता जी इतनी 4 साल से इतनी सिंसियरली जपा कर रही है। धीरे 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 पहला उनका लड़का आया, फिर प्रभु जी आए, और फिर उनकी डॉटर भी आ गई। 4 दिन सब सुबह में टाइम में जपा करने बैठते, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में। तो ना प्रभु जी क्या होता है, सो प्रभु यू आर, ही इज अ वेरी बिग बिजनेस। अयोध्या में अभी उनके साथ में मैंने, अभिषेक किधर है? अभिषेक के साथ में मैंने कल रात को उनको कांटेक्ट करवाया, क्योंकि प्रभु जी
ने जिस दिन जो है ना प्रभु सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि जो है अयोध्या की जगह जो है हमारी हो जाएगी, उसी दिन प्रभु जी उसी दिन रात को जो है दिल्ली से चले गए और अयोध्या पहुंच गए, और अयोध्या में उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा प्लॉट खरीद लिया और वहां पे सब होटल बना रहे। पक्का बिजनेसमैन है, पक्का बिजनेसमैन है। और अभी हमारी यात्रा के लिए भी प्रभु जी बोल रहे हैं कि हमारी होटल में रहना अयोध्या में। और उनके अयोध्या में होटल जो है ना प्रभु जी, उनके अयोध्या के होटल जो है अपना जो राम जी का जो मंदिर है ना, उससे 400 मीटर ही दूर है। तो हम लोगों ने बोल दिया कि मैंने बोला प्रभु जी चिंता मत करो, हम आ जाने वाले। एनीवे आई एम जस्ट डाइवर्टिंग लिटिल बिट, बट नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट। कोई भी व्यक्ति का सक्सेस सीधा नहीं आता है, घोटाला गड़बड़ सब करके निकलता है। ये दुनिया कितनी क्रूर है थोड़ा समझ लो प्रभु जी, जस्ट सी द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस लाइफ। अभी जब व्यक्ति मरता है, जैसा मैंने बोला, सब छोड़ करके जाना पड़ता है। कठिन है, बहुत कठिन है। सब अगेन मैं रिपीट करता हूं, जो बूढ़े हो जाते हैं ना उसको सबसे ज्यादा समझ में आता है, जो जवान लोग हैं उसको अभी समझेगा नहीं। जैसा जैसा उम्र बढ़ती है ना तब समझ में अक्ल आ जाती है, सब जाकर जाने वाला है अभी। उससे ज्यादा भी कठिन क्या होता है वो बताता हूं। उससे ज्यादा कठिन ये होता है प्रभु कि ग्रॉस में तो तुम सब छोड़ करके जाना पड़ता है, चलो एक्सेप्टेड। लेकिन वो जो खोटा काम किया ना हमने सक्सेस प्राप्त करने के लिए, उसकी कंडीशनिंग हमारी लाइफ में आ जाती है। खोटा काम करने की, चोरी करने की, झूठा बोलने की, ये सब जो वो सक्सेस प्राप्त करने के लिए आ जाती है, वो हमारे माइंड के अंदर रहता है। ये सब घोटाला करने का, ये सब निकल जाने का, इसका शॉर्टकट निकालने का, इसका लूप होल निकालने का, वो सब आता है, वो अंदर चला जाता है। वर्स्ट थिंग क्या होता है पता है प्रभु जी? यू लीव योर बॉडी, सो एवरीथिंग सक्सेस मिला सब छोड़ देना पड़ता है। प्राप्त किया जो कुछ भी ये भौतिक दुनिया के अंदर सब चीज छोड़ देना पड़ता है। लेकिन जो कचरा हुआ, वो खोटी आदत लगी चोरी करने की, रास्ता निकालने की, लूप होल निकालने की, वो जो कचरा लेके जो बना, जो माइंड के अंदर है, वो जब भी दूसरे जन्म में हम जाते हैं, वो आत्मा के साथ में माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो साथ में जाता है। भगवत गीता बेसिक चीज। अभी क्या है दुनिया क्रूर है, थोड़ा डीपली जाओ प्रभु। जो कुछ भी है भौतिक दुनिया में सक्सेस प्राप्त किया वो छोड़ करके जाना पड़ता है, और जो कुछ भी घोटाला किया वो कैरिड फॉरवर्ड लेकर के दूसरे जन्म में लेके जाना पड़ता है। क्या दुनिया है यार, ये कितनी क्रूर दुनिया है। अरे आप बोलेगे प्रभु जी क्या गारंटी है कि मेरे पास लेके गया हूं मैं? कुछ गारंटी बताओ, कुछ 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 उसका प्रूफ दिखाओ कि मेरे पास वो कचरा लेके आया हूं। प्रभु वेरी सिंपल प्रूफ है। आप देखना प्रभु जी, मैंने कितनी बार देखा है, छोटा बच्चा 3-4 साल का बच्चा होता है ना, 3-4 साल का बच्चा जो है प्रभु, वो स्कूल में जाता है, वो सब लोग के साथ में बैठता है। अभी 3-4 साल को क्या, बच्चे को क्या हमने सिखाया, कोटा काम करने का सिखाया क्या? वो 3-4 साल का बच्चा जो है ना प्रभु, वो अपना बच्चे दूसरे फ्रेंड्स के साथ में पेंसिल चोरी करके लेके आता है, स्कूल में से रबर चोरी करके लेके आता है, पेन चोरी करके लेके आता है। ये क्या है? वो बच्चों को क्या हमने संस्कार दिया चोरी करके लेके आना? वो क्यों हुआ है? पहले का कचरा लेके आया है वो। क्या क्रूर दुनिया है यार। जो कुछ भी इधर प्राप्त किया वो तो छोड़ के जाने का, कचरा जो मिला, जो गड़बड़ किया वो उसको प्राप्त करने के लिए वो दूसरे जन्म में लेके जाने का, और उसको निकालने के लिए दम निकलने वाला है। ये दुनिया कितनी क्रूर है। इसमें से क्या लेसन मिलता है? इसमें से ये लेसन मिलता है प्रभु, कृष्णा इंडिकेशन देता है कि तुमको बड़ा सक्सेस प्राप्त करने का था ना, तुमने सक्सेस तो प्राप्त कर लिया, लेकिन रिजल्ट क्या आया? क्या रिजल्ट तेरे को मिला? अब ये रिजल्ट की कीमत चुकाने में कितनी तकलीफ होने वाली है तेरी लाइफ में। प्रभु आदतें जल्दी जाती नहीं है। टेक माय वर्ड्स, आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। हमारे बोरीवली में ही है एक डिवोटी है, आई टेल यू फ्रैंकली, हमारे बोरीवली में एक डिवोटी है, उसको कार का बड़ा शौक, जबरदस्त कार का शौक। इतना गाड़ी कैसी भी नई मॉडल आई तो सीधा शोरूम में जाकर के खड़ा रह जाता है। अभी प्रभु जी वो गाड़ी का इतना उनको क्रेज था, अभी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो गई,
तो फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो गई, लेकिन गाड़ी नया मॉडल आता है तो वो सीधा पहुंच ही जाता है। मैंने उनको बोला, प्रभु जी आप आपके आपकी पोजीशन अभी वीक हो गई है। तो कहा, प्रभु मैं उसको मैं बस वो उसका पाँव वहां पे शोरूम में खींच ही जाता है, बस सीधा चला जाता है वहां पे, और पैसा तो है नहीं, तो गाड़ी लोन पे ले लेता है, ईएमआई भरता है, लेकिन गाड़ी लेके आ जाता है। मैंने बोला ये कैसे हो गया? तो कहती, प्रभु मेरा वो अटैचमेंट ही है, मेरा गाड़ी का अटैचमेंट बहुत है, गाड़ी का अटैचमेंट। तभी मुझे समझ में आता है वो माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, वो माइंड के अंदर ऐसा घुस गया है ना वो गाड़ी का। पिछले जन्म में हुआ कुछ हुआ उसका गाड़ी बाड़ी का कोई, और यही जो है संस्कार आ गया प्रभु जी। और कितना उसकी उसकी उसके घर वाले सब मेरे पास आते हैं, प्रभु उसको समझाओ फाइनेंस के लिए ये सब चीज नहीं करना चाहिए। उसको भी पता है उसको नहीं करना चाहिए, बट ही गेट्स कैरिड अवे। क्यों? माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो इज गोइंग, कचरा लेके गया। दुनिया बड़ी क्रूर है प्रभु, बहुत क्रूर दुनिया है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कृष्ण हमको लेसन देना चाहते हैं, तू सीखता नहीं और दूसरी चीज के अंदर ध्यान देता है, ले उसकी पनिशमेंट ले ले, लर्न द पनिशमेंट फॉर दैट। ये सीखा नहीं ना, ले इसकी कीमत ले। दिस इज द सेकंड रीजन। थर्ड रीजन थोड़ा हैवी है, सॉरी, आई डोंट नो everybody will appreciate or not, but I'll be very bold. हस्बैंड एंड वाइफ पिछले 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल तक साथ में रहते हैं, एक दूसरे पे दोनों का प्रॉब्लम है, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो, बट एक फेज ऐसा आ जाता है ना कि कोई रास्ता ही नहीं है, दोनों का डिफरेंस ओपिनियन है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, सब बराबर अलग है, लेकिन क्या होता है कभी कोई दूसरा आसरा ही नहीं रहा है, लड़का लड़के अपने जीवन में चला गया, लड़की अपनी जीवन में चली गई, अपने को एक दूसरे को कोई दूसरा कोई सथवारा मिला ही नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे से एडजस्ट होकर के जिंदगी निकालते, और तभी वो लोग को अच्छा लगता है पहले के जीवन में, और अभी पिछले का जीवन बहुत अच्छा रहता है उनका, क्योंकि जो है दोनों चैनल एडजस्ट हो गए ना, तो जिंदगी निकलता है, और वो सीरियसली अटैच्ड हो जाते हैं, सीरियसली अटैचमेंट इन ए नाइस वे, इन ए मैच्योर्ड वे अटैच्ड होते हैं। कुदरत का नियम कितना भयानक है प्रभु, कितना भयानक है। दोनों एक साथ में नहीं जाते, दोनों एक साथ में जाते तो यार मैटर खत्म हो जाती है, लेकिन दोनों में से एक ही जाता है और एक इधर लटकता है। अभी जो जाता है ना प्रभु, वो व्यक्ति को जाने की इच्छा नहीं है, जाने की, उसको जबरदस्ती खींच करके लेके जाता है, लिया जाता है, लेके जाया जाता है। और जो यहां पे बैठा है ना, उसको उसको छोड़ने की भी इच्छा नहीं है, लेकिन उसको भी उसको छोड़ना पड़ता है। करेक्ट? अभी 50-60 साल का संबंध प्रभु जी एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, आधी सेकंड में उसको काट दिया जाता है, 1 सेकंड भी नहीं है, आधी सेकंड है, आधी सेकंड में वो रिलेशनशिप तोड़ दिया जाता है, और वो तोड़ने के बाद में हमेशा के लिए वो रिलेशनशिप हमेशा के लिए टूट जाता है। वो कहां है पता नहीं, क्या कर रहा है कि क्या कर रही है पता नहीं, उसको मेरी गरज है पता नहीं, उसको कोई संभालने वाला है पता नहीं, उसको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं पता नहीं। गॉन मीन्स गॉन फॉर एवर एंड विद इन हाफ ए सेकेंड इटसेल्फ। 60 years 70 years is equal to half a second। प्रभु जी थोड़ा कल्पना करो कितनी मैच्योरिटी चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर, और कितने लोग कर रहे हैं, इवन डिवोटीज भी कितने लोग कर रहे हैं। लाइफ की रियलिटी नहीं है क्या? How many people are doing it for this? Now I'll be very bold. What is marriage in Krishna conscious way? प्रभु जी हमारे में वो जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी थी ना, वो गुड गुड के है, उसको बराबर चैनल देने के लिए मैरिज है।
वेरी क्लियर प्रभु जी। अभी ये गोइंग अराउंड द बुश नहीं है, अभी लेट अस गो टू द टारगेट। हमारी जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी थी ना, उसको बराबर चैनल करने के लिए है। और चैनल करने के बाद में जो है प्रभु, उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है। इधर मजा मस्ती करने के बाद में उसकी कीमत देनी पड़ती है। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। एवरीबॉडी हैज टू पे द प्राइस फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन। देयर इज नो फ्री लंच। और वो जो है ना, वो उसकी जो कीमत चुकाते हैं ना, वो कृष्णा को साथ में रख करके कीमत चुकाएंगे ना, तो उसमें से अच्छा रियलाइजेशन आ जाता है। क्या यार, क्या गड़बड़ किया मैंने, क्या फंस गया हूं मैं यहां पे। और वो कृष्णा कॉन्सियसनेस में साथ में होने की वजह से फिर एक अच्छी मैच्योरिटी आ जाती है। और वो मैच्योरिटी के साथ में दोनों एक रियलाइजेशन आ जाना चाहिए, कुछ पाया नहीं यार, कुछ मिला कुछ भी नहीं। और वो रियलाइजेशन के साथ में दोनों कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर दोनों को हार्ड को रियलाइजेशन आ जाना चाहिए। और वो रियलाइजेशन हो जाना चाहिए, दिस एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इज रियली डेंजरस थिंग इन माय लाइफ। लिटिल बिट ऑफ एंजॉयमेंट एंड हाउ मच प्राइस आई हैव टू पे। और फिर वो दोनों इतनी मैच्योर हो जाना चाहिए कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर कि दोनों समझ लेना चाहिए, तुम्हारी वजह से मुझे रियलाइजेशन मिला और मेरे वजह से तुमको रियलाइजेशन मिला। वी आर बोथ आर इंडेटेड टू ईच अदर, बोथ आर इंडेटेड टू ईच अदर। क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे को हकीकत में भौतिक दुनिया कैसी है मुझे समझ में आ गया। और विद दैट इंडेटेडनेस, कीपिंग क्रिस्टियन टू सेंटर, दे आर स्टेइंग टुगेदर, बट मेंटली बोथ आर प्रिपेयर्ड। हमको अकेले जाना है और कृष्णा को फोकस रखते रहना है। और आई एम सो हैप्पी विथ माई स्पाउस कि उसकी वजह से मेरे को अच्छा रियलाइजेशन मिल गया। और वो रियलाइजेशन की वजह से अभी मैं कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर अच्छी तरह से विदाउट एनी हिंड्रेंस पूरी तरह से आगे निकल जाऊंगा। क्योंकि मुझे समझ में आ गया, दिस एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इज अ नॉनसेंस। और वो करने के बाद में अगर वो दो में से एक व्यक्ति चला जाता है, वो दूसरा व्यक्ति जो है इतनी मैच्योरिटी हो जाती है। वो जो जाता है ना, वो भी जाता है तो वो अटैच होकर के नहीं जाता है, वो रियलाइजेशन लेकर के जाता है। और वो जो यहाँ पे जो बैठा है ना, वो भी रियलाइजेशन के साथ में जीता है। वो व्यक्ति, आई एम इंडेटेड टू दैट पर्सन, क्योंकि उसकी वजह से मेरे को भक्ति में अच्छा समझ में आ गया। और अभी उसकी वजह से अभी मैं भक्ति में बहुत स्थिर हो जाऊंगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ मैरिज। कितने लोग समझते हैं? डिवोटीज में कितने लोग समझते? और अगर समझे नहीं तो टेक माय वर्ड्स, यू विल बी मिजरेबल व्हेन एक जब जाएगा तभी वो भी दुखी होगा, तुमको भी दुखी कर गया। हैवी हो गया है बहुत। बोलू क्या ना बोलू? माता जी बोलू क्या नहीं बोलू? हाँ दिस इज द मीनिंग ऑफ मैरिज। कितने लोग समझे? अरे डिवोटीज भी नहीं समझते। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है प्रभु। यस्टरडे आई वाज वेरी हैप्पी टू सी रासपरायण प्रभु's रियलाइजेशन के भाई वो कर्दम मुनि देवहूति का परफेक्ट है। लेकिन मैं हमेशा एक विचार करता हूं, उन्होंने कृष्णा को हमेशा सेंटर में रखा था प्रभु। कर्दम मुनि जो है, और उसकी मैच्योरिटी भी कितनी थी। भले उसने मजा मस्ती किया, बच्चे पैदा किया, लेकिन राइट टाइम समझ में आ गया तो उन्होंने रिनाउंसिएशन भी ले लिया है। ये दिखा रहा था कि उनके सेंटर पॉइंट कृष्णा में कहां पर भी उसका माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ था। वो हम बोलने का भूल जाते हैं, सॉरी आई एम सॉरी, बट ये बोलने का भूल जाते हैं। और देवहूति का भी कितना मैच्योरिटी था कि वो जो है अपना बच्चा बड़ा हो गया था, मेरा बच्चा नहीं किया उसने। वो सीधा जो है कर्दम मुनि कपिल देव के पास जाकर के बोला, मैं इतने जन्मों के मैंने इतना इंद्र तुप्ति किया, ये किया, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी, मुझे रास्ता दिखाओ, व्हाई आई एम सफरिंग। कितना क्लियर कट बताया। और फिर कपिल देव जो है पूरा व्हाट इज दैट, वो पूरा बताया ना उन्होंने, व्हाट इज दैट जैसे ना पूरा भगवान ने बताया। हाँ हाँ, सांख्य फिलॉसफी। क्यों? बेसिकली ये क्या मैच्योरिटी थी प्रभु जी, क्या मैच्योरिटी थी। और वो मैच्योरिटी की वजह से
करदम मुनि भी खुश है, देवहूति भी खुश है, और कपिल देव को भी अच्छा लगा कि मैं, और उनकी 9 बेटियां, वो कितनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कितना सब लोग की, सबके सब 9 ऋषियों को पति हुई थी, उसके पत्नी थी ना। प्रभु जी हम वहां पे तो भूल ही करते, साथ में रहने का ना, मेजर एडजस्ट करने का ना, सेक्रीफाइस करने का ना, ये करने का, सब बराबर है। अरे पण फाइनली बता दूं क्या मैं, बताओ, कुछ भी करेगा ना, कितना भी करेगा ना, कितना भी एडजस्टमेंट करेगा, कितना भी सेक्रीफाइस करेगा, कितना भी कॉम्प्रोमाइज करेगा, कितना भी सब चीज करने के बाद में भी, एक प्रभु जी को हृदय से बाजू में बुला करके पूछो और एक माता जी को बाजू में बुला करके पूछो, इतना एडजस्टमेंट, इतना सेक्रीफाइस, इतना कॉम्प्रोमाइज, इतना सब चीज करने के बाद में तुमको जो चीज तुम्हारे हस्बैंड से चाहिए, माता जी को पूछना तुमको मिला, और तुम्हारे हस्बैंड को पूछो कि तुमको जो कुछ भी इतना एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, तुमको तुम्हारी पत्नी से कुछ मिला जो मिलना चाहिए था। उसका ये मतलब नहीं हम नहीं करेंगे, वी विल डेफिनेटली डू द नीडफुल, तभी तो हम खींचे जाएंगे ना, इतने सालों के सालों कैसे निकलेगा। लेकिन एक चीज तो पक्का रहने वाला है, दोनों को 100% सेटिस्फैक्शन मिलने वाला नहीं है। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? ये कोई हाथ पूछो करो कि नहीं, आई एम रॉन्ग, શું કહો છો, સાચું છે? I will not comment on that, but if you ask me, I don't want to know the name. Prabhuji, he has not learned the lesson. Sorry. He has not learned the lesson. He has not learned the lesson. बहुत क्लियर है प्रभु जी, इतना तुम जो है, एक माता जी, एक पत्नी जो है अपने हस्बैंड के लिए 30 साल, 40 साल, 50 साल देती है, उसके लाइफ के अंदर तो वो तो बाहर तो नहीं जाती, इफ शी इज अ हाउस वाइफ, उसके लिए खाली उसका घर, उसका पत्नी और उसके बच्चे होते हैं, बराबर है, और उसके लाइफ उसी में सेंटर पॉइंट चलता है, सब पूरा दिन वही काम करती है। और हस्बैंड भी जो है, अगर वो जेन्युइन कल्चर्ड हस्बैंड होगा तो वो बेचारा बाहर जाता है तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए जाता है, और पूरा समय उसके लिए जाता है, और सब छोड़ के भी जाता है, उसको अपने बच्चे के लिए छोड़ के जाता है, पत्नी के लिए छोड़ के जाता है, और वो भी इतना प्लानिंग करके देता है कि वो मेरे जाने के बाद में मेरी वाइफ जो है वो दुखी नहीं होनी चाहिए, उसका मेरा लड़के लोग उसको एक्सप्लॉइट ना करे, ये वो सब चीज करके जाता है। इतना दोनों का चैनल बराबर है, दोनों एक दूसरे के लिए एडजस्ट हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में सब एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं, और सालों के सालों जिए, तो दोनों के चैनल मिल जाने चाहिए ना अभी तो यार। क्यों दुखी है, क्यों लोग का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है? बैल बता रहा है कि आई एम राइट। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? एवरीबडी एग्रीज? प्रभु जी कब तक ऐसा है, खाली काउंसलिंग काउंसलिंग काउंसलिंग? काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड, आई फुली एग्री विद दैट, काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमको चलाना है, खींचना है, साथ में रहना है। लेकिन एक चीज तो हमेशा याद रखना, वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, वी आर मेंट फॉर कृष्णा। ठीक है, अंदर का कचरा इतना भरा है, इतनी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी भयानक है कि ये जो है एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी मेरे को हैरान कर रही है, और मुझे जो है भक्ति करने में बहुत अड़चन हो रही है। ठीक है, उसका बीच वाला चैनल बना लेते हैं। एक कुत्ता जो हमेशा, ये मैं एग्जांपल देता रहता हूँ, कुत्ता बहुत भौंकता है और आपको काम ही नहीं करने को देता है, तो जब भी काम करने नहीं देता तो रास्ता क्या है, कुत्ते को एक रोटी दो, उसको शांत करो और काम करने लगो। उसका ये मतलब नहीं मेरा गोल खाली कुत्ते को रोटी देने का है, मेरा गोल है मेरे को काम करना है। उसी हिसाब से अगर इंद्र तुप्ति इतनी हैरान करती है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ पूरा कुछ स्टेबल है हो जाता है। ठीक है, इंद्र तुप्ति थोड़ी देगे, उसके लिए कीमत चुकाऊंगा मैं, आई एम रेडी टू पे द प्राइस फॉर माई सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन मेरा गोल तो बहुत क्लियर है कि मुझे वो जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी निकाल करके कृष्णा के सामने पूरा जीवन दे देना है। अगर ये क्लियर नहीं है, इंक्लूडिंग डिवोटीज, टेक माय वर्ड्स, इंक्लूडिंग डिवोटी, है शादी शादी शादी, कृष्णा 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 सेंटर में रखने का, कृष्णा सेंटर में मतलब ये है, वो नहीं करते और फिर बाद में गड़बड़ होता है। व्हाट टू डू? द सेंटर पॉइंट इज वेरी क्लियर प्रभु जी, कोई भी खुश रहने वाला नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने ऐसा बनाया ही है। वुमन को देखो प्रभु जी, वुमन का मैंने बहुत बार देखा ये प्रभु, मैन जो है ना पूरा पैसे के लिए जाता है, करेक्ट, पैसे के लिए इतना फोकस होता है, पैसा कमाना,
कैरियर बनाना, फैमिली को सेटल करना, उसका मेन गोल ये होता है। वुमन का क्या नेचर होता है? इमोशन, सेंटिमेंट, केयरिंग नेचर, वो सिर्फ होता है। बराबर छे? अभी देखो प्रभु जी, अगर वुमन का नेचर रुपया कमाने का होगा ना, और मैन का नेचर लविंग, केयरिंग, पूरा पूरा गड़बड़ी हो जाएगा। पूरा गड़बड़ होगा, पूरा फियास्को हो जाएगा प्रभु। मैं प्रभु जी, आई कैन टेल यू सो मच, मैंने पूरे दुनिया के लोगों को इतना समझाया है। मैं हमेशा हर एक माता जी जो भी मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते ना, मैं हमेशा उसको बोलता हूँ, माता जी आप फाइनेंशियल प्लानिंग बराबर करो। हाँ, आपको मैं सिखा दूंगा। आपका हस्बैंड अगर गुजर जाएगा ना, तो आप रास्ते पे ना, जब आपका बच्चा आपको एक्सप्लॉइट ना करे, इसके लिए मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बराबर, बेसिक बहुत ज्यादा नहीं है तो प्रभु जी का अगर नहीं भी गए ना, तो भी आप रास्ते पे नहीं आओगे, तुम यू कैन टेक केयर। और इतना कुछ बड़ा चीज नहीं है प्रभु जी। आई कैन टेल यू, मेरा पूरे दुनिया से इतने माता जिसको मैं बोलता हूँ, हार्डली कोई माता जी मेरे पास आती है और बोलती है मेरे को फाइनेंस का सीखने का है। मैं हमेशा विचार करता हूँ, ऐसा क्यों होता है यार? ऐसा क्यों है? ये लोग को, ये को समझ में नहीं आता कि उसका लड़का उसको एक्सप्लॉइट करेगा, और पूरी दुनिया में देखती नहीं है उसके दूसरे लोगों का लड़का उसको एक्सप्लॉइट करता है, तो भी वो माता जी की सुधरती नहीं है। उसका मेन रीजन है उसका नेचर ही नहीं है ऐसा। उसका नेचर ही नहीं है। ये मुझे समझ में आ रहा है, कृष्णा ने जो है ना ऐसा ही बनाया है सबको रगड़ाने के लिए। इधर सबको यहाँ पे, अब बड़ी साची बात है, फाइनेंस तुम लोगों ने समझ पड़े, वो जाएगा। कितनी माता जी मैंने देखा है प्रभु जी, वो लोग को जो है ना पैसा कमाती है, मैंने बोला ये पैसा कमाया फिर रात में कुछ पैसा कैसा हो, तो हमको पता ही नहीं, मैं तो मेरा हस्बैंड को दे देती हूँ, उसको जो ठीक लगे वो करेगा। वो कोठा में ही नहीं जाता है। ये दिखा रहा है प्रभु जी। और प्रभु जी को भी, प्रभु जी को तुम बोलेगा ना, तुम बेसिकली देखो, थोड़ा विचार करो प्रभु। अभी माता जी जो सेवा करती है ना, वो प्रभु जी हम लोग हाथ में, इट इज नॉट अ बिग थिंग, साफ सफाई करना, या अभी इतना मैकेनिज्म हो गया है, कुछ भी हम कर सकते हैं प्रभु जी। झाड़ू मारने का मशीन लेके आएंगे, कपड़ा धोने का है तो वो वॉशिंग मशीन लेके आएंगे, डिश धोने का है तो वो उसका भी मशीन आता है, सब चीज बराबर हम मशीन के थ्रू करने का, हमको कुछ कर प्रभु जी। लेकिन हमारे लिए इतना अननेचुरल है ना, हम कर ही नहीं पाते हैं। कुकिंग करने का, कुकिंग इज नॉट अ बिग थिंग। मैंने आपको, मेरे को नहीं आता है, लेकिन बहुत लोगों ने बोला है मुझे। बहुत लोगों ने बोला कि कुकिंग जो है इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, लेकिन प्रभु हमारा जमता ही नहीं है कुकिंग। कुकिंग ही नहीं जमता है मेरे को, तो गैस चालू करने के लिए मेरे कितना ट्रेनिंग लेना पड़ा। तभी मुझे समझ में आया ये हमारा चैनल ही नहीं है यार, कैसे जमेगा। सो दिस वाज द थर्ड लेसन, करेक्ट? हस्बैंड एंड द वाइफ, अगर तुमने साथ में रहने के बाद में कृष्णा को सेंटर में नहीं रखा, तो तुम तुम्हारी जिंदगी के साथ में खिलाड़ कर रहे हो। वही अटैचमेंट तुमको यहाँ पे अंदर से अंदर डीप में लेके जाएगा। और अगर तुमने, हस्बैंड एंड वाइफ ने कृष्णा को सेंटर में रख करके फिलॉसफी बराबर समझ लिया, प्रभु वे सोने में सुहागा होने वाला है। बोथ ऑफ देम विल बी प्रिपेयर्ड टू गो। इनफैक्ट आई कैन टेल यू प्रभु जी, मैंने ऐसे फैमिली, ऐसे कपल देखे हैं कि वो हस्बैंड जब जाता है ना, तब उसको दुख होता है, लेकिन मोर देन द दुख ना, शी इज वेरी इंडेटेड टू द हस्बैंड। ये व्यक्ति ने मेरा बहुत ध्यान रखा है, आई एम इंडेटेड टू हिम। और जब ये वाइफ जाती है और हस्बैंड रहता है, तो वाइफ जो है जाती है, तो तभी वो हस्बैंड एक ही चीज बोलता है, ये व्यक्ति ने मुझे संभाल लिया, और मेरी जो अंदर की जो वासना थी ना, वो वासना मैंने उसने इसके साथ में रह करके निकल गई, और वो निकल जाने की वजह से मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत स्मूथ हो गई है। और वो स्मूथनेस का पूरा श्रेय ये माता जी को देना चाहता हूं मैं। क्या सुंदर रिलेशनशिप है प्रभु। इट इज नॉट ऑन बेसिस ऑफ लस्ट और अटैचमेंट, बॉडीली अटैचमेंट नहीं है। कितना सुंदर रिलेशनशिप हो गया। वो दोनों साथ में रहने की वजह से जो है, क्या सुंदर लेसन मिल गया दोनों को, और दोनों हमेशा के लिए निकल जा रहे हैं। दिस इज व्हाट इज मैरिज। हाँ, उसके लिए एडजस्टमेंट करना है, हम करेंगे, जैसा रासपुराण प्रभु ने बोला, कैरिंग ये वो हम सब करेंगे, लेकिन मेहरबानी करके उतना याद रखिएगा प्रभु, वो सब करने के बाद में ये गोल कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या है, इट इज लाइक विनिंग द बैटल एंड लूजिंग द वॉर। क्या पाया यार? एवरीबडी एग्रीज और नॉट? व्रज विहारी प्रभु, डू यू एग्री और नॉट?
आई 100% एग्री बिकॉज द प्रिंसिपल जो आप बोल रहे हो ना 100% एग्री बिकॉज यही श्रीला प्रभुपाद ने भी यही बोला है स्टाइल अलग है आपका बोलने का प्रभुपाद का बोलने का स्टाइल अलग है आप वही चीज बोल रहे हो देखो अपने महाराज और प्रभुपाद दोनों सेम बोल रहे हैं स्टाइल अलग है भक्ति विज्ञान महाराज का भी सुनता हूँ मैं आपका भी सुनता हूँ दोनों सेम बोलते हैं भक्ति विज्ञान महाराज भी और आप भी पर स्टाइल अलग है तो ये आप जो आप पॉइंट बोल प्रिंसिपल इज 100% आई एग्री हरे कृष्ण Thank you. So this is the third lesson which made me understand there is no other way but to go back home, back to Godhead. कुछ नहीं है इधर. This was the third lesson. Fourth lesson. Fourth lesson जो है प्रभु, मैंने ये दुनिया के अंदर प्रभु जी पढ़ाई किया, बहुत बड़ी पोजीशन लिया, बहुत बड़ा नेम फेम किया, सब लोग ने किया अपने लेवल में, नेम फेम किया, बहुत बड़े अच्छे कॉन्टेक्स्ट बना दिए, बहुत बड़ी पोजीशन ले लिया, बहुत बड़ा स्टेटस ले लिया, हर एक व्यक्ति ने अपने लेवल में किया है, करेक्ट? क्या ये दुनिया की क्रूरता है प्रभु? ये सब चीज करने के बावजूद जब मुझे जाना पड़ता है यहां से, कुछ चीज मुझे काम नहीं लगती है, कुछ भी चीज मुझे काम नहीं लगती है. क्या ये दुनिया की क्रूरता है यार? I'll give you a latest example. अभी हमारे पिछले 1-1.5 महीने पहले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो गुजर गए, करेक्ट? नाउ इफ यू सी टू इट ना प्रभु, आप देखोगे ना प्रभु, अगर आपने थोड़ा फाइनेंस का थोड़ी समझदारी होगी, ये व्यक्ति ने जो है ना, इट वाज नॉट दैट बीजेपी हैज डन एनीथिंग, दिस पर्सन वाज द मेन स्कल्पचर फॉर द होल चेंज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी को चेंज ये व्यक्ति ने किया है, और पूरी इकोनॉमी जो है हमारी जो लेके गया ये व्यक्ति ने किया है. कितना ये व्यक्ति को पूरी दुनिया, पूरे इंडिया के हर एक व्यक्ति जो है, दे आर इंडेटेड टू दिस पर्सन. पूरी कोई भी पार्टी बाटी छोड़ो यार, जनरल पब्लिक को जो है आज के दिन जो है, तो हमारा ऐसी स्थिति थी प्रभु हमारे देश की कि हम लोग ने सोना भी बेच देना पड़ा था. हमारे पास जो रिजर्व था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो सोना रखा था, वो भी हमको बेचना पड़ा, और ये आदमी ना करके पूरा रिवाइव करके इकोनॉमी को लेवल में लेके आया. मैं विचार कर रहा था प्रभु, ये व्यक्ति की जब मृत्यु हुई ना, तभी कोई भारत के कोई व्यक्ति ने ऐसा बोला नहीं है दे आर इंडेटेड टू हिम. और वहां तक हुआ कि वो लोग का इंडियन एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में झगड़ा हुआ कि उसका जो है, उसका समाधि कहाँ पे करना है. तो हमेशा विचार करता हूँ यार, इतना व्यक्ति ने इतना जीवन में किया है, nobody even thinks of it, nobody even thought of it. वो व्यक्ति को कहाँ उसको चिता करना है, चिता करवाना है, उसके ऊपर ध्यान हुआ है, सब भूल गया. तभी मुझे समझ में आ गया, क्या ये दुनिया का चीपनेस है यार, इतना करने के बाद में भी किसी को कदर नहीं है. क्या इधर रहने जैसा है क्या? कृष्णा इसमें से एक लेसन देना चाहते थे और हमको दे रहा है. क्या ये लेसन दे रहा है? ये दुनिया में बहुत अटैच करने की जगह नहीं है. ये दुनिया जो है तेरे को सुधारने के लिए भेजा है, तेरे को इधर पावर, पोजीशन और स्टेटस बनाने के लिए नहीं भेजा है. One of the most famous sentence which I always used to say, this material world is meant only for purification and rectification. It is not meant for enjoyment or power or position. This was the fourth point. Fifth point. प्रभु जी, आप कितना भी किसके कोई भी व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ, वो तो हमने अभी चर्चा किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति के लिए आपको अच्छा उसके साथ में रिस्पेक्ट है, आप वो व्यक्ति के लिए सब कुछ करोगे, सब कुछ, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, मनी, ये जो कुछ भी आपसे कर सकते हो सब कुछ वो व्यक्ति के लिए करोगे, और वो दूसरा व्यक्ति भी आपके लिए सब कुछ कर रहा है. कोई ना कोई हमारे जीवन में होता है ऐसा कोई व्यक्ति, हम उसके लिए सब कुछ कर देते, और वो दूसरा व्यक्ति भी आपके लिए सब कुछ कर रहा है. वो करने के बाद में
आप चेक करना प्रभु, जो व्यक्ति ने उसको पूरा जी जान दे दिया दूसरे व्यक्ति के लिए, और वो दूसरा व्यक्ति ने भी हो सकता है वो भी उसने इसके लिए जी जान दे दिया है, वो व्यक्ति के बाजू में जा करके पूछोगे ना, तूने जितना ये सब इसी व्यक्ति के लिए दिया है, तुझसे वो व्यक्ति के साथ में तेरा रेसिप्रोकेशन, तेरे को संतुष्टि हुई क्या? तूने रेसिप्रोकेट किया? तेरे को वो रेसिप्रोकेट तो देखो प्रभु, हमको यहाँ सेल्फलेस सेवा करने वाला नहीं है, यहाँ पे आए एवरीबॉडी वांट्स रेसिप्रोकेशन। आप देखना प्रभु जी, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी विल बी स्पीकिंग ओनली वन लैंग्वेज। जितना मुझे किया, जितना मैंने उसके लिए किया, उसके सामने उसने मेरे साथ रेसिप्रोकेट नहीं किया है। दिस इज द सेंटर पॉइंट। एवरीबॉडी विल गिव यू, everybody will give you this reply. Everybody agrees or not on this? जितना हम कर रहे हैं, जितना हमने उसके लिए किया है, सब कुछ देने के बाद में उसके बाद थोड़ा तो हम रेसिप्रोकेशन मांगते हैं, हमको वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है। और ऐसा नहीं है हमने किया, वो व्यक्ति ने भी हमारे लिए वो इतना ही किया है, लेकिन वो व्यक्ति को जो संतुष्टि हमारे थ्रू मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलती है। ये क्या दिखा रहा है? ये बहुत जीन्यून है प्रभु जी, ये थोड़ा सीरियस। कितना आदमी जी जान लगा देता है, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है प्रभु, वी आर नॉट मेंट फॉर दिस प्लेस। अभी कंपैरेटिवली, अभी थोड़ा उल्टा जाता हूं, उतना ही जी जान लगा दिया तुमने कृष्णा भावनामृत में, जी जान लगा दिया कृष्णा भावनामृत के अंदर। एवरीथिंग इज कृष्णा, यू आर माई एवरीथिंग, आई विल डू द नीडफुल फॉर ऑल द थिंग्स, बट यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रभु आप देखना आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंज आ जाता है यार। इतना नरिशमेंट मिलता है अंदर से, इतना सेटिस्फेक्शन मिल जाता है अंदर से। उसका ये मतलब नहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वी विल डू आवर, हमने ही खड़ी किया रिस्पॉन्सिबिलिटी, मजा मस्ती किया और भागते हो क्या? हम भागेंगे नहीं, लेकिन हृदय तो जो है हमने कृष्णा को दिया है, और उसको उसको प्रसन्न करने के लिए हम फैमिली को मेंटेन करेंगे। प्रभु आप चेक करना, उतनी एनर्जी आपने अगर कृष्णा को लिए दे दिया, how much blissful will be in Krishna consciousness. And the same time, we, our family members also will be happy, क्योंकि हमारा नेचर जबरदस्त चेंज हो गया है। मैंने कितने डिवोटीज को देखा है प्रभु जी, उन्होंने जब कृष्ण भावनामृत सीरियसली लिया है ना, उनके फैमिली मेंबर्स जो है मुझे हमेशा आकर के बोलते हैं, आई एम सो हैप्पी विथ माय दिस पर्सन और दैट पर्सन। क्या उसकी लाइफ में चेंज आ गया, और उसने, वो व्यक्ति ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तभी मैं विचार करता हूं, ये क्या है भौतिक दुनिया है यार, इतना एनर्जी देने का, इतना करने के बाद में भी मैं खुश नहीं रहता हूं। कृष्णा जबरदस्त एक लेसन देना चाहते हैं, मूर्ख, तेरे को मैंने किसके लिए भेजा है? उसके लिए अटैच करने के लिए नहीं भेजा थे, मैंने तेरे को इसके लिए भेजा था कि तू इधर से किक खावे और मेरे पास आ जावे और मेरे लिए पूरी कमिटमेंट दे रहे, लेकिन तू वहां पे फंस गया, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। दिस इज द लेसन। ये कौन सा नंबर है भाई? 5 नंबर, 6th नंबर। ये थोड़ा हैवी है, माफ करना। प्रभु वी आर हियर ओनली फॉर एंजॉयमेंट, हम लोग को एंजॉय वी वांटेड टू एंजॉय, वी वांटेड टू बिकम अ प्रोपराइटर, वी वांटेड टू बिकम अ कंट्रोलर। प्रभु जी थोड़ा डीप में जाना प्रभु जी, खास करके जो बूढ़े लोग हैं उसको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इवन जवान लोग भी जो है, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं समझ, बट दे विल अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट। प्रभु जी ये एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी हमको कितना फंसा दिया, कैसे हम फंस गए प्रभु जी। थोड़ा विचार करो प्रभु जी, थोड़ा डीप में जाओगे तो अक्कल आएगी। क्या है, हमने अक्कल ही नहीं आती है क्योंकि हमने समझा ही नहीं है लाइफ में, क्या हमने फंस गए हैं प्रभु जी। थोड़ी 2-3 मिनट की मजा मस्ती और 25 साल का फील्डिंग, क्या ये सब गड़बड़?
इतना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में 2-3 मिनट की मजा मस्ती और 25 साल का फील्डिंग, और वो 25 साल का फील्डिंग भरने के बाद में भी प्रभु बराबर करने के बाद में भी वो 25 साल के बाद में जो है वो अगर वो व्यक्ति जिसके लिए आपने सब कुछ किया है उसको बोलेगे तुम प्रसन्न है मेरे से, मैंने इतना काम किया है, तो वही व्यक्ति बोल के कहेगा आपके सामने, मेजोरिटी, हो सकता है कोई एक्सेप्शन होगा, मेजोरिटी वही व्यक्ति बोलेंगे जो मैंने तुम्हारे पास से आशा रखी थी ऐसा तुमने आशा पूरी नहीं किया है। ये क्या पागलपन है यार, ये क्या पागलपन चल रहा है, इतनी कीमत देने के बाद में भी ये हालत। और कितना मैं चीट हो रहा हूं प्रभु जी, मैं कितना मुझे धोखा दे रहा है भौतिक दुनिया, इतनी मजा मस्ती की ये कीमत देनी पड़ती है, और कीमत देने के बाद में भी रिजल्ट नहीं निकलता है, और फिर भी मुझे इधर रहना है। मैं मूर्ख हूं प्रभु, मैं मूर्ख हूं, कब तक चलता रहेगा ऐसा? There should be some solution for this. ठीक है, मैंने मजा मस्ती किया, मैं उसकी कीमत चुकाऊंगा, 25 साल फील्डिंग भी भरूंगा, लेकिन मैं कृष्णा को साथ में रख करके इसमें से रास्ता निकालना चाहता हूं, इसमें पटकना नहीं चाहता हूं। दिस इज मैच्योरिटी। भागूंगा नहीं मैं, जवाबदारी मैंने खड़ी किया है, झमेला मैंने खड़ा किया है, मैं उसकी कीमत चुकाऊंगा। लेकिन कीमत चुकाने के बाद में भी अगर हमने लेसन नहीं सिखाया तो हमारे में पशु में फर्क क्या रहा यार? क्या फर्क पड़ा? वो भी बेचारा घूमता रहता है और हम भी घूमते रहते हैं, मार खाने के बाद में भी अक्कल नहीं आई। बड़ा नॉनसेंस दिस इज। एंड द वर्स्ट थिंग इज प्रभु, दोनों दुखी है। ऐसा नहीं कि एक ही दुखी और दूसरा दुखी नहीं है, दोनों दुखी है। दोनों दुखी होने के बाद में भी रास्ता नहीं है, इसलिए खींच रहे हैं। राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं हस्बैंड वाइफ, इफ दे आर कल्चर्ड हस्बैंड वाइफ ना, दे विल नॉट ब्रेक बट दे विल टॉलरेट, दे विल जस्ट टॉलरेट। हैवी थी वो, बहुत हैवी हो गया। क्या है लाइफ की रियलिटी? रियलिटी है क्या है प्रभु? एक लेसन सीख लेना चाहिए। ये क्या पागलपन मेरा जीवन में चल रहा है यार, ये क्या चल रहा है? क्या भटकता हूं मैं इधर? अभी मेरे को अक्कल नहीं आई, अभी मेरे को ये घुटने का है, यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही इतना इतना अक्कल नहीं आए, वापिस वही साइकिल। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। थोड़ी मजा मस्ती की क्या कीमत देनी पड़ी है मुझे। दिस इज सिक्स्थ, क्या कितना पॉइंट है? सेवेंथ पॉइंट। क्या ये भौतिक दुनिया मेरे को चीट करती है प्रभु? आई गिव यू माय पर्सनल एग्जांपल। प्रभु मैं बचपन में, बिकॉज वी वर स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो जॉइंट फैमिली है तो हमेशा अभी हम हमारे बच्चे को भी बोलते हैं ना, हमारा छोटा बच्चा होते तो ए पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, पढ़ाई नहीं करेगा तो ओ, तेरा जीवन का कोई मतलब नहीं है, बूट पॉलिश करेगा। ये मेरे को मेरे चाचा जी हमेशा बोलते थे, तू रेलवे स्टेशन पर बूट पॉलिश करेगा। तो मैं ना प्रभु जी, मेरे को हमेशा लगता था ऐसे क्या है। तो एक दो बार मैंने मेरे चाचा जी को बोल भी दिया कि काका शू फर्क पड़े छे, बूट पॉलिश करीश तो पण बूट पॉलिश करूंगा तो मैं खोटा काम तो नहीं कर रहा हूँ ना, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ ना, उसका बूट को पॉलिश करता हूँ, पैसा लेता हूँ, उसमें क्या खोटा काम, तो चोरी तो नहीं करता हूँ ना। तब मेरे चाचा जी हमेशा मुझे बोलते थे, तू बूट पॉलिश के लिए ही खड़ा है, तेरा कोई औकात ही नहीं है। हमेशा तो मेरे को सबको लगता था ऐसा कुछ होगा, कोई गुड पॉलिश इज नॉट ए गुड थिंग। पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। आई गिव यू माय एग्जांपल प्रभु जी, मैंने भगवान की दया से बहुत पढ़ाई किया। 23 साल के अंदर 9 डिग्री, इससे ज्यादा क्या आदमी को चाहिए यार। गोल्ड मेडल था, सब चीज था। तो मैं मेरे चाचा के पास गया, चाचा इतना तो पढ़ाई कर लिया, अभी क्या है? लेकिन को मजा नहीं आ रहा है। कि मूर्ख, अक्कल नहीं है, पढ़ाई करने के बाद क्यों पढ़ाई करते हैं? रुपया कमाने के लिए। और तो मुझे हो गया बात सही है, चलो रुपया कमाने गया मैं। प्रभु मैं रुपया कमाने, और उस समय जो है प्रभु जी, अभी आदमी अकेला रहता है, कोई आजू बाजू जवाबदारी नहीं होती है, मैक्सिमम 1000-2000 रुपये का उस समय खर्चा होता है। तुमको 10-15 हजार रुपया तुमको नौकरी मिलता है तो यू फील यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन। क्या आगे पीछे कोई जवाबदारी नहीं, इतना बड़ा पैसा मिल रहा है। तो भी आई वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल।
તો મેને ચાચાજી કે પાસ ગયા, ચાચા કાકા કંઈક જામતું નથી, આટલો તો પૈસા છે તો પણ મજા નથી આવતી, મજા नहीं आ रहा है। चाचा ने बोला कि अभी मूर्ख, पैसा आने के बाद में शादी करेगा तभी सब मजा आएगा, शादी कर। somehow that is a long story, शादी किया तो थोड़ा समय अच्छा लगा, दोनों फॉल्स ईगो दबाते इसलिए। क्यों अच्छा लगता है मालूम है? बोथ हैव a selfish motive and both are there suppressing that false ego, these are the two reasons। लेकिन फिर वो जो है फॉल्स ईगो ऊपर आने लगता है और एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी मिलती नहीं है, तो फिर भड़का चालू हो जाता है। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? क्या है ड्रामा बाजी यार, सब बाहर से गुड़ी गुड़ी बातें करने का है, जो लाइफ की रियलिटी है। तो फिर जो है प्रभु जी समझ में आने लगा कि ये तो सब गड़बड़ है। तो चाचा के पास गया, चाचा जामतू नहीं, इसमें जम नहीं रहा है। तो फिर बाद में मैंने बोला, अरे छोकरा था पछी बधु सारू लागे, घर पे छोकरो होय रमतो होय, पप्पा 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 करे, मम्मी मम्मी करे तो बहु गमे, मीठू मीठू लागे। प्रभु जी आई गॉट अ चाइल्ड ऑल्सो, रघुनाथ आ गया। अभी वो बच्चा आने के बाद में टेंशन बहुत बढ़ गया, संभालने का, फाइनेंस का प्लानिंग करने का, एजुकेशन, ये वो सब चीज, और हमेशा टेंशन रहता है कुछ गड़बड़ न हो जाए, ये नहीं हो वो नहीं हो, हजार चीज लगने लगा। फिर वापिस चाचा के पास गया, आके तमे तो आ कीधु भण्यो, कमाणो, लग्न कर्या, छोकरा पैदा कर्या, बधु थयुं, क्या मजा ना आई, सब कुछ मजा नहीं आया। तो उन्होंने बोला सब ये तो बराबर है, लेकिन तेरा फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगा तभी तो शांति से रह सकता है। सब प्लानिंग हो गया है, बच्चे का भी प्लानिंग हो गया, वाइफ का भी प्लानिंग हो गया, तेरा भी प्लानिंग हो गया, फ्यूचर सिक्योर हो गया, आगे पीछे कोई टेंशन नहीं है। वो अगर होगा तभी तो खुश हो जाएगा। भगवान की दया से फाइनेंशियल प्लानिंग भी मैंने कर लिया, एवरीथिंग इज सेटल। एक रात पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, प्लानिंग कर लिया मैंने। वही चाचा के पास जाकर के बोला के हमें तो बधु थई गયું, तो मजा नहीं આવતી, ब्लिसफुलनेस नहीं, आनंद नहीं આવતો, કાંઈ આવતું નથી અંદરથી, एंग्जाइटी, प्रेशर, टेंशन ने એવું બધું અંદર આવ્યા કરે છે, शांति नहीं મળતી। तब एक ही वाक्य मेरे को अभी भी याद है, मेरे चाचा ने मेरे को एक वाक्य बोला था, બધે આવું જ છે ને આવું જ રહેશે। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सब जगह पे ऐसा ही है और ऐसा ही रहता है। प्रभु मैं उस समय मेरे को स्विंग हो गया, ये भौतिक दुनिया इतनी भयानक है यार, सब तो पागल की तरह जा रहे हैं और सबके लाइफ के अंदर यही साइकिल घूमती रहती है। लेकिन लोग जो है वो अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है प्रभु, इतना अटैचमेंट स्ट्रांग होने की वजह से उसको समझ में नहीं आता है कि ये सब क्यों तुम्हारे लाइफ में हो रहा है। ये इसके लिए हो रहा है, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस प्लेस, ये जगह के लिए तुम नहीं है। यहां पे मैं तुमको सुधरने के लिए भेजा है, नहीं कि तुमको इधर अटैच होने के लिए भेजा है। ये मुझे समझ में आने लगा, खोटी जगह पे आ गया हूं मैं। यही पागलपन सब लोग कर रहे हैं, यही पागल की तरफ लोग भाग रहे हैं और किसी को मालूम नहीं है। ऐसा ही चलता है, ऐसा ही। और हमारे गुजराती में गाडरियो प्रवाह किया, गाडरियो आपका जो गुजराती लोग को समझ में आता है? हाँ, गाडरियो, सब जा रहे तो अपने को भी जाने का, किधर जाने का मालूम नहीं है, कहाँ करने का मालूम नहीं है, किस तरह जाएंगे मालूम नहीं है, सब जा रहे तो अपन भी जा रहे हैं। क्या है? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। वी आर नॉट मेंट फॉर दिस थिंग। दिस वाज सेवेंथ, कितना 7th पॉइंट था ना, 8 पॉइंट हो गया, 7th, 8th पॉइंट। आपको जो है प्रभु जी, कितना भौतिक दुनिया कितना क्लैरिटी साथ में आता है प्रभु, इतनी क्लैरिटी के साथ में आया है। हमको बुढ़ापा आता है आज के दिन। आई एम रियली टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली प्रभु, मुझे अभी 63 चालू है, मैं हिल जाता हूं प्रभु। आई एम रियली, मैं हिल गया हूं।
मेरे को एक जगन्नाथपुरी के अंदर में जो है ना प्रभु, हम यात्रा में गए, मैं एक बार मैं गिर गया, मेरे को 3 महीने का जो है प्लास्टर लग गया। मैं इतना बैक प्रॉब्लम के लिए इतना मैं जूम के अंदर बराबर ध्यान रख करके मैं जपा करता हूँ, तो भी थोड़ा ज्यादा जपा करने को, घंटा ज्यादा जपा करना, वो बैक प्रॉब्लम हो गया और कितना हैरान करता है मुझे। इतना प्रभु जी कॉम्प्लिकेशन है प्रभु जी। हमको अगर एक एक डिजीज नहीं आया तो हमको लगता है हाँ बच गया। दांत का प्रॉब्लम नहीं है, हाँ दांत का तो नहीं है, कान का चल बच गया। चेस्ट का प्रॉब्लम नहीं आया, हार्ट अटैक नहीं आया है, डायबिटीज नहीं आया है, ब्लड प्रेशर नहीं आया है। कितनी कॉम्प्लिकेशन। और कभी भी बॉम्ब फूटता है, कभी भी बॉम्ब फूटता है प्रभु जी, और समझ में ही नहीं आता है कैसा बॉम्ब फूट गया। प्रभु जी टेक माय वर्ड्स, दिस इज नाउ आई एम एबल टू रियलाइज इट। बुढ़ापा, प्रभु आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी बुढ़ापा आने के बाद में जो है प्रभु, आपके पास जो कुछ भी आपने बनाया ना, वो तुमको इतना आनंद नहीं देता है, लेकिन तुमको वो टेंशन वाला चीज जो होता है ना, तुम्हारी बॉडी तुमको सपोर्ट नहीं करती है, और कभी भी कुछ हो जाएगा उसकी वजह से तुमको जो कुछ भी तुमने बनाया ना, उसको तुम रिलिश नहीं कर सकते हो। તમે બુઢા છો ને, તમને શું લાગે? સાચું કહું છું? दिस इज व्हाट, ये तुम जवान लोग हैं ना, तुमको नहीं समझ में आएगा प्रभु। आई कैन टेल यू विद रियलाइजेशन राइट नाउ, इतना टेंशन रहता है यार, कितना टेंशन रहता है। कल रात को मैं, कल दोपहर में प्रसाद नहीं लेने गया, बोला प्रसाद लेने के बाद मैं सोता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं प्रसाद कब पैक, उसको बोला, तुलसी को बोला कि तो डब्बा बॉक्स करे, वो थाली लेके आ जाना। मैं 4 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे कैसे था ना, मैं उठूंगा फिर प्रसाद लूंगा और फिर प्रभु जी के क्लास में जाऊंगा, तो मेरा पेट का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सीधा सो गया तो नींद ही नहीं आता। तो क्यों नींद नहीं आता है? क्योंकि मेरा प्रसाद पेट में ही नहीं था तो नींद नहीं आ रही। क्या कॉम्प्लिकेशन है लाइफ का यार, क्या कॉम्प्लिकेशन है लाइफ में। उठ करके खाना पड़ा, जैसा खाना पड़ा तो वापस नींद ही नहीं आने का बंद हो गया। रियली इट इज सच अ क्रुकेट वर्ल्ड दिस इज। कितनी क्रुकेट चीज है, क्या रास्ता है, क्योंकि तो रास्ता ही नहीं निकलता इसमें से। प्रभु ये बुढ़ापा और ये बीमारी, ये पूरी तरह से लेसन दे रही है अपने को। आई कैन टेल यू, अभी आज के दिन मुझे तो एक पूरी तरह से लेसन दे रहा है। देख लिया तूने क्या पाया, क्या पाया तूने, सब तेरे पास से छीन लेने वाला हूं, और तेरे को बराबर याद करवा करके बताता हूं कि कितनी तेरी लाइफ बिगड़ रही है और तूने कुछ नहीं किया। यू हैव नॉट लर्न योर लेसन। बुढ़ापा और बीमारी प्रभु जी व्यक्ति को हिला देती है, और अगर सीरियस कृष्ण भक्ति के अंदर होगा ना, उसको समझ में आने लगता है कभी भी नंबर लगने वाला है अभी मेरा, और सब जब भी नंबर लगेगा तो अब सब चीज छोड़ करके जाना पड़ने वाला है। वेरी 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 डिफिकल्ट। दिस वाज व्हाट पॉइंट, 8th पॉइंट, 9th पॉइंट। This is, I'm going through a toughest time in my life right now. Toughest time. प्रभु जी, जो भी व्यक्ति ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सक्सेस प्राप्त किया है, हर एक व्यक्ति ने सक्सेस प्राप्त किया है, ऐसा नहीं है, पढ़ाई किया है, लाइफ सेटल किया है, अपने कैरियर बनाया है, फैमिली को एडजस्ट कर लिया है, सब चीज उसने किया है। लेकिन जो व्यक्ति जो है प्रभु, वो सेल्फ मेड, सो कॉल्ड सेल्फ मेड होता है ना, जीरो से अपनी लाइफ चालू किया और पीक पे आ गया, या उसने सेटल हो गया लाइफ में, उसका एक अंदर का नशा होता है, एक अंदर का एक नशा होता है। उसको हमेशा ऐसा लगता है दूसरे लोग ऑर्डिनरी है, मैं एक्सेप्शनल हूं, मैंने जीरो में से हीरो बनाऊं, मैंने मेरी जिंदगी बनाई है। और कोई आपको बोलेगा ना ऐसा, ये तुमने ऐसा किया, अरे तुम मेरे को मत सिखाओ, मैं बड़ी दुनिया જોઈને આવ્યો છું, मैंने दुनिया देख के आया हूं। प्रभु अभी इसके अंदर क्या होता है, क्या कुदरत ने, दुनिया ने नियम बनाया है प्रभु जी, क्या नियम बनाया है। ये सब चीज होने के बाद में तुम्हारा नशे में होता है, तुम सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड है, तुमने दुनिया में सक्सेसफुल दिखाया है, तुम सक्सेस होकर के निकला है, जो दूसरे लोग नहीं कर पाए वो तुम करके आया है। अगर तुमने वही नशा हमेशा के लिए रखा,
वही नशा तुम्हारा बंधन रूप होकर के तुमको इधर पकड़ करके रखता है। क्यों? क्योंकि वही नशा से जो है ना प्रभु, तुम्हारी ह्यूमिलिटी नहीं रहती है। तुमको ऐसा समझ में नहीं आता, अरे यार मेरे को किसने किया है, कृष्णा ने तो दिया है, वो नहीं आता है प्रभु। और वही चीज तुम्हारा अहम में और अहम के अंदर तुम्हारा व्यवहार खोटा होता है, तुम्हारी ह्यूमिलिटी नहीं रहती है, और तुमको पता नहीं चलता है कि मूर्ख, यही चीज जो है तेरे को हम्बल नहीं बनाएगी, और यही सब चीज जिससे तू दादागिरी करता था ना, तेरे पास से सब छीन लेने वाला हूं। और तेरे को जिधर भी लेके जाऊंगा ना, वो तेरे को जिधर जाएगा, तेरे को लाइफ जो है ना, वहां पे तेरा कोई सेल्फ मेड क्या है, जीरो से चालू करो, करो जीरो से, क्या ठिकाना, क्या दादागिरी करता है। दिस इज व्हाट हैपेंस प्रभु। सो एक समझदार आदमी जो है ना, जो सेल्फ मेड है ना, उसको याद रखना है, तेरी सेल्फ मेड की जो दादागिरी कर रहा था ना, वो सब दादागिरी तेरे को अंदर से निकालनी पड़ेगी। हम्बल नहीं बनेगा तो यू आर नॉट ए राइट कैंडिडेट फॉर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड एट। I can tell you, Prabhuji, I'm going through a toughest time in my life in this. Somehow, by Krishna's mercy, I started a life from zero. And Krishna gave me everything. एक अंदर का नशा है, नशा मैंने करके दिखाया है जो लोग नहीं कर पाए थे। और वो नशा जो है ना प्रभु, एक बंधन रूप हो जाता है, ह्यूमिलिटी नहीं आती है। और वो ह्यूमिलिटी नहीं आने की वजह से कृष्णा एक्सेप्ट नहीं करता है। कृष्णा के सामने बोल देना पड़ता है, कृष्णा आई एम नथिंग, आई वॉज नथिंग एंड आई विल बी नथिंग। ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि अंदर नहीं, नथिंग क्या यार, जीरो से हीरो बनाओ, क्या है ऐसा। वो फट करके अंदर से झटका मारता है। और कृष्णा बोलते हैं हमको, तेरे को दादागिरी करनी थी ना, ले कर कभी दादागिरी। और यही दादागिरी की वजह से इधर लटकने का है क्या? ये सीधा हम्बल होकर के ठिकाना आएगा कि नहीं? इतनी भयानक होती है स्थिति, भयानक, फ्लैट कर देता है। ये भौतिक दुनिया फ्लैट करता है प्रभु, फ्लैट कर देता है। दिस वॉज द 9th पॉइंट, करेक्ट? 10th पॉइंट, सबसे ज्यादा प्रभु जी, ये तो मेरे को बहुत डर लगता है इतना भयानक जगह है ये भौतिक दुनिया में। देखो प्रभु जी क्या होता है कि भौतिक दुनिया में क्या अनसर्टनिटीज है। इधर तुम इतना सक्सेसफुल हुए लाइफ के अंदर, हर एक चीज के अंदर यू आर सक्सेसफुल, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू, नेम फेम पॉइंट ऑफ व्यू, सब चीज में यू आर सक्सेसफुल। सो कॉल, चलो ना कर लो, यू आर सक्सेसफुल। लेकिन ये भौतिक दुनिया में क्या एक सबसे बड़ा सस्पेंस हमारे सामने रखा जाता है, और वो सस्पेंस ये है कि तुमको मालूम ही नहीं है तुम आगे किधर जाने वाले हो, तुम कहां जाओगे, तुम्हारी क्या योनि होगी, तुम कौन से स्पीशीज में जाने वाले हो, तुम्हारे माँ बाप क्या होंगे, तुम्हारा कहां पे तुम्हारा भाई बहन रहेंगे, उधर कोई भी स्पीशीज में होगा ना, भाई बहन माँ बाप कुछ तो होगा ना। और वर्स्ट थिंग, जो कुछ भी तुमने इधर किया है सब चीज छोड़ करके जाना पड़ेगा, और वहां पे तुमको जीरो से लाइफ चालू करनी पड़ेगी। हिला देता है, हिला देता है प्रभु, थोड़ा घबराहट, जबरदस्त घबराहट। उसमें भी अगर तुमने बहुत सक्सेसफुल हो गया और तुमको जीरो से चालू करना पड़ेगा, प्रभु जी आप विचार भी नहीं कर सकते उसके लिए। एक बार मैंने राधानाथ महाराज को बोला था, मैं तो महाराज दिस इज टू मच यार, दिस इज टू मच ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, आई कैनॉट इवन डाइजेस्ट इट आउट। मैंने महाराज को खाली एक ही प्रश्न पूछा, महाराज I can tell to Krishna कि कृष्णा ओके यू टेक एवरीथिंग फ्रॉम मी, चलो ठीक है तुम ले लो मेरे पास से। मैंने कमाया, मैंने सीधा लीगली कमाया, जेन्युइनली कमाया, खोटा काम किया बिना कमाया, और उसका इनकम टैक्स, जीएसटी बीएसटी सब भर भी दिया है मैंने, सब पैसा भर दिया है, टैक्स भी भर दिया है। और जितना मैंने पैसा दिया है उसमें से मैं खाली उतना कृष्ण को बोलते ठीक है तुमको मेरे को पनिशमेंट देना है ना, 90% ले लो बस, चलो मेरे को ठिकाने लाने का ना, 90% तुम ले लो, चलो मेरे को 10% तो देते जाओ यार, मेरे को दूसरे जन्म में तो जीरो से तो चालू नहीं करना पड़ेगा, मेरे को जीरो से तो नहीं चालू करना पड़ेगा, मेरे को 10% दे दो ना। ब्यूटीफुल महाराज टोल्ड मी, महाराज ने इतना सुंदर बोला,
प्रभु, this material world is very cruel. Understand why it is cruel? Because Krishna wants to give you a very big lesson. What is that lesson Krishna wants to give you? This is not your place to stay. Don't become attached to this place. You are here for purification and rectification. Don't attach for the 10% and 20%. Finish your business and get out. That is the reason for this place. Not stay over here. You want to stay? That's why you want 10%. Why? Because you want to go to the other place, na? Why other place? If you go back home, back to God, you don't need anything. Everything is Parasmani over there. Everything is Chintamani over there. Why you want all those things? Because you are still attached to this place. This is the 10 points. प्रभु ये सब देखने के बाद में मेरा क्लैरिटी आने लगा अभी. थोड़ा हैवी बोल देता हूं, लेकिन है रियलिटी. अभी मुझे समझ में आ रहा है. ये सब देखने के बाद में एक समझ में आ गया, ये ड्रामा ही है यार. ये पूरा ड्रामा ही चल रहा है अपना. हम कोई ड्रामा देखने जाते हैं ना, कोई ड्रामा देखने जाते हैं तो वो 3 घंटे का ड्रामा होता है ना, वो 3 घंटे में सब ड्रामा करते हैं ना, हम पूरा एंग्रोस हो जाते हैं. वो सब एंग्रोस हो जाने के बाद में जो है प्रभु जी ड्रामा खत्म हो जाता है, तो वो अपना घर पे, वो माता जी अपने घर पे, प्रभु जी अपना घर पे, सब खत्म पूरा. चलो अभी खत्म हो गया, सबको घुमाया घुमाया घुमा करके सब खत्म. थोड़ा शांति से विचार करो प्रभु, वो 3 घंटे का ड्रामा है, ये अपना 70-80 साल का ड्रामा ही है यार. ये ड्रामा ही है. मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा नेम फेम, मेरी पोजीशन, मेरा स्टेटस, 70 साल का ड्रामा चल रहा है अपना. और जैसा ड्रामा खत्म हुआ, पत्नी किधर? हरि बोल, गॉन. बच्चा किधर? गॉन. प्रॉपर्टी किधर? गॉन. नेम एंड फेम क्या? गॉन. एवरीथिंग इज गॉन. नया गेली, नया दाव, चालू करो दूसरा नाव. चलो. दिस इज नॉट द रियलिटी ऑफ लाइफ. ये ड्रामा नहीं चल रहा है. अगर ये ड्रामा जो है प्रभु जी ये बंद करना है, तो एक समझदार आदमी बोला यार, दिस इज नॉनसेंस गोइंग ऑन इन माय लाइफ यार. दिस इज नॉनसेंस. दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस यार. ये नहीं चाहिए मुझे अभी. ये कब तक खींचता रहूंगा मैं? वैसे मैं कल बोल रहा था ना प्रभु जी, थोड़ा विचार करो, थोड़ा विचार करो, शांति से विचार करो. अगर ये जन्म में अंदर जितना हमने संघर्ष किया है वो हमको थोड़ा बहुत याद है. अगर हमको भौतिक दुनिया के अंदर कृष्णा बोलेगा थोड़ा भगवान का नाम लिया है, थोड़ा भक्तों का संग किया, मैंने शुद्ध नहीं बनाया, तेरे में तीव्रता आई नहीं है, तेरा में वो लोहियम आया नहीं है, तूने एक ही फोकस नहीं किया, इसलिए तेरे को लेके नहीं जाता हूं. लेकिन तेरे को मानव दे देता हूं कंसेशन में. लेकिन प्रॉब्लम भी ज्यादा नहीं दूंगा, खाली उतना ही प्रॉब्लम दूंगा जितना तेरे को ये जन्म में आया है. प्रभु ये जन्म का प्रॉब्लम हमको याद होने की वजह से हम हिल जाते हैं. इतना प्रॉब्लम मैं नहीं फेस कर सकूंगा अगले जन्म में, क्योंकि हमको अक्कल है. ये देखने के बाद में एक समझदार व्यक्ति क्या समझता है? अरे कुछ भी करूंगा अभी, तो कुछ भी करूंगा. कृष्णा को पूरी 100% कन्विक्शन देने की पूरी कोशिश करूंगा और कृष्णा को बता दूंगा, आई वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट इन दिस लाइफ. अभी बहुत हो गया, ये दुनिया देख लिया मैंने. थोड़ा विचार करो प्रभु जी, थोड़ा विचार करो. मेरे पास से सब कुछ लिया जाता है, मेरे को अकेला इधर से आने का रहता है और आने के छोड़ देने का अकेला ही. मेरे पास जो कुछ भी गड़बड़ किया वो इधर ही छोड़, सब जो सक्सेस लिया वो इधर छोड़ देने का, कचरा लेके जाना पड़ता है. मैं किधर गया मुझे मालूम नहीं है, क्या होने वाला है मेरे को मालूम नहीं है. मेरी पावर पोजीशन स्टेटस मेरे को कोई मदद नहीं करने वाला है. मेरी पति पत्नी जो भी है वो सब लोग जो है मेरे को कितना भी अटैचमेंट होगा, लेकिन वो मेरे को छोड़ करके जाने वाला है, मैं उसको छोड़ करके जाने वाला हूं. मैं कहां जाने वाला हूं मेरे को पता नहीं है, और जिधर भी जाने वाला हूं मेरी लाइफ जीरो से चालू करने वाला हूं. और जो कुछ भी मैंने इधर प्राप्त किया है वो सब चीज जो है मेरे सामने मुझे छोड़ करके जाना पड़ता है. और जिधर भी जाऊंगा वहां पे मेरे को नया गेले, नया दाव, सब नया चालू करना पड़ता है. ये सब देखने के बाद में भी अगर मेरे को लगता है आ सारी जगह છે હો, यहाँ मजा आवे છે. प्रभु, आई कैन टेल यू प्रभु, वी आर वर्स्ट देन द एनिमल ऑल्सो.
एनिमल बेचारे पशु लोगों को तो बेचारे को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हमको तो ये सब एकदम। और मेरे को ये बताओ, ये सब चीज जो हमने डिस्कस किया है, कोई व्यक्ति कह सकता है प्रभु अपन तो अपवाद में है, अपना तो एक्सेप्शन है, हम इसको कोई लागू नहीं पड़ने वाला अपने को। कोई है क्या? कोई है यहाँ पे कोई ऐसा बोल सकते हैं अपना मटे नहीं आप तू, मेरा तो कुछ अलग ही प्लानिंग है? कुछ है? सबको आने वाला है। और ये देखने के बाद में भी अगर ऐसा लग रहा है कि प्रभु इधर अच्छा लगता है, तो फिर दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से, प्रभु दिस विल बी वेरी हैवी स्टेटमेंट। जो व्यक्ति ने ये सब देखने के बाद में भी अगर वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इधर अच्छा लगता है, दैट मीन्स वो कृष्णा को क्या इंडिकेशन देता है पता है? वो कृष्णा को ये इंडिकेशन देता है, कृष्णा को उसको वो कृष्णा को बोल रहा है, कृष्णा मुझे और मार खाना है, सिंपल, मुझे और मार खाना है। सॉरी 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 सॉरी, बहुत ज्यादा ही हो रहा है अभी बट दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। नाउ प्रभु अभी 12 बजे निकलना है ना? कितना बजे? 12 बजे बोला है मैंने। मैं अभी वाइंड अप करूंगा जल्दी जल्दी, मेरे को बहुत बोलना था लेकिन अभी नहीं बोलूंगा अभी नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विल कम इनटू इट। सब चीज समझ लिया, सब प्रॉब्लम मेरे को लागू पड़ता है, मुझे मालूम भी हो गया मैं कहां फंस गया हूं, मुझे निकलना भी है, अभी समझ में भी आ रहा है, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी गवा दिया है। अभी अभी थोड़ी अक्कल आई है, लेकिन अभी अक्कल आने के बाद में मेरे पास कंडीशनिंग डीप रूटेड है। इतना समय के अंदर मैं निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगी मालूम नहीं है। अभी एट दिस मोमेंट में कैसे तीव्रता बढ़ा दूं और वही फोकस करके खत्म करूं। दिस इज द प्रॉब्लम विद एवरीबडी। ये हमारा प्रॉब्लम है अभी, हमको अक्कल आ गई है, ये अभी निकलना है मुझे, लेकिन मेरे को जो है अभी किस में से रास्ता कैसे निकालूं? प्रभु दैट इज द रीजन वी हैव कम टू महाप्रभु। सी प्रभु मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे अक्कल आ गई है, मैं इसमें से नहीं निकल पाऊंगा, नहीं निकल पाऊंगा। ऐसा फंसा दिया है मेरे को, ऐसा फंसा है प्रभु जी। एक स्थिति आ गई है कि अभी समझ में आ जाता है, अगर तो आपको बोलेगा कि आपको जो है विदाउट एनी जूता कोई तुम्हारा एपरेटस कुछ भी लिए बिना तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ना ही पड़ेगा, नहीं चढ़ पाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, यू आर आउटडेटेड। पॉसिबल है तुम्हारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाओगे अकेले? प्रभु 1000 times more we are in that situation where we have to finish our business in this material world and get home back to Godhead. पॉसिबल नहीं है प्रभु, कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड है, टाइम कम है, अनर्थ बहुत मारता है, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी डीप रूटेड है वो निकली नहीं है, कीमत बराबर पूरी छू के आने की बाकी है। ऐसे फंस गए हम लोग, कैसे रास्ता निकाले? अभी निकलना है यार, टाइम भी कम रहा है। प्रभु महाप्रभु प्रभुपाद और गुरु महाराज इज गिवन द सॉल्यूशन। मैंने बहुत पूछा है महाराज को, ऐसा हैरान किया है राधानाथ महाराज को, इतना हैरान किया ये बारे में, मुझे सॉल्यूशन चाहिए इसका। महाराज ने 4 चीज बोला है, प्रभु जी ये 4 चीज बराबर समझ लेना, ये अगर 4 चीज बराबर पकड़ोगे और वो 4 चीज आपको जीवन के अंदर जो है कभी भी लाइफ के अंदर कभी भी ये छोड़ना नहीं है, जिंदगी के अंतिम क्षण तक उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, तो अहेतु की कृपा मिलेगी। आपकी औकात नहीं है, जाने की औकात आपकी कोई नहीं है, लेकिन आपको एक अहेतु की कृपा मिल सकती है, और वो अहेतु की कृपा तुमको धक्का मार करके निकाल सकती है प्रभु जी। और हमारे लिए सिर्फ अहेतु की कृपा ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नाउ व्हाट आर दोस 4 थिंग्स? पहला, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। पहला तो आपकी ये ग्रेविटी आपको समझ में आनी चाहिए। प्रभु जी जब तक ये ग्रेविटी नहीं समझोगे ना, जब सीरियसनेस नहीं समझोगे ना, तब तक आप दुखी रहने वाले हो। एक मैं आप अभी भी रगड़ोगे इधर। समझ लेना चाहिए मैं फंस गया हूं इधर और मैं मेरे औकात से निकल ही नहीं पा सकूंगा। वो समझने के बाद में पहला चीज आपको करना है, मतलब 5-10 मिनट में खत्म करो, 5 मिनट में
तो ठीक है, चलो अभी प्रभु जी बोलते हैं जल्दी खत्म करना है। तो 4 चीज है। पहला चीज, टेक कंप्लीट शेल्टर ऑफ द होली नेम। प्रभु जी, ये इसके बिना रास्ता ही नहीं है। कितना भी तुम गुलाट मारो प्रभु, कुछ भी करो, यू हैव टू टेक ए कंप्लीट शेल्टर ऑफ द होली नेम। इन कलयुगा देयर इज नो अदर ऑप्शन। कुछ भी करो, कुछ भी करो प्रभु, आई एम कन्विंस विद वन थिंग, फाइनली जाएंगे तो जाएंगे किधर? कृष्णा के सामने रोएंगे, करुणता से कृष्णा से याचना करेंगे, और हरिनाम लेते लेते कृष्णा को बोलेंगे मेरे को संभाल लो। दिस द फर्स्ट थिंग, thorough taking shelter of the holy name, and it should be consistent. Second thing, absolutely keep a very very strong association of sincere devotees. ये डिवोटीज जो है प्रभु आपको बराबर चैनल में लगते रहेंगे, बराबर चैनल रखाइए, कहां पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाएंगे, सिंसियर डिवोटीज हो गए तो। सेकंड थिंग, हार्ड कोर स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज। तीसरा, after sincere devotees association, third thing which we have to understand is absolutely completely protecting yourself from all nonsense thing जो हमने किया है और जो हमारी आदत लगी है, उसको बचाना पड़ेगा ना हमको। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स भी है, और 4 रेगुलेटरी छोड़ो, उसके सिवा दूसरा बहुत ना गड़बड़ करते हैं। तो जी मैं बोलता हूं ना, मैं थोड़ा खुला बोलता, अभी टाइम नहीं है बोलने का। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, फिर दूसरा क्या है, व्हाट्सएप, ये सब वो हमको कंटेमिनेशन ज्यादा करवाता है, सिवाय कि तुम जो है ना दूसरी जगह पे दारू पीने जाओ। वो थोड़ा, बाबू जी मैं खा सकता हूँ, हमारे गुजराती में हमारे बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारा पैसे का लोभ वो होता है ना, तो हम लोग को बोलते हैं दारू का नशा तो है ना 2-3 घंटे में खत्म हो जाता है यार, लेकिन ये सब नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और वो सब का नशा जाता ही नहीं है। सो द थर्ड थिंग इज यू हैव टू सी टू इट दैट हेल और हेवन, मेरे को तो, मैं तो सर ना प्रभु जी एक ही चीज समझता हूँ, जब भी कुछ इच्छा होती है ना कोई गड़बड़ करने की, तो एक ही सिग्नल बजता है मेरे को, ये यार बैक टू गॉड। इसकी वजह से बैक टू गॉड अटक गया है, तो खड्डे में गया, नहीं चाहिए यार, बैक टू गॉड ये तो हमेशा चलता ही रहेगा इधर। सीधा यही बैरोमीटर लगा देने का, दिस और बैक टू गॉड एट। इतनी छोटी सी मजा मस्ती के लिए वापिस इधर आना है? खड्डे में गया, इतना जन्म हो तो जन्मों मैंने ये भोग किया है तो भी कुछ सुधरा नहीं हूं, अभी क्या मैं इधर लेकर के बैठा रहा हूं। So this is the third thing we have to understand it. And absolutely no compromise, निकल जाऊंगा। और चौथा चीज, प्रभु आज के दिन सब हायर टाइट हो जाओगे, करूंगा 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 करके रहूंगा, कहां पर भी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन बाहर की दुनिया इतनी भयानक है प्रभु, आपको ढीला बना देगी। उसके लिए एक चौथा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। फाइनली प्रभु जी हमको अहेतु की कृपा चाहिए ना। देखो एक चीज समझ लेना, ये करने के बाद में ऐसा मत समझना हम सुधर जाने वाले इतने छोटे समय में, लेकिन अगर आपने पूरे हरि नाम ले लिया है, अच्छा भक्तों का संग रखा है, ये सब अनर्थ से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हो और कंसिस्टेंसी बढ़ाते हो, तो उससे एक चीज होता है, प्रभु कृष्णा के सामने हम बोलते हैं, कृष्णा आई एम सीरियस, मेरे को स्वीकार लो, अभी कैसा भी हूं प्रभु मुझे स्वीकार लो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाएगे यार। महाप्रभु मेरे को पोजीशन ही नहीं है मेरे पास। जब ये चारों चीज बराबर सीरियसली करोगे और महाप्रभु की मर्सी मिलेगी, वो मर्सी जो है प्रभु आपको अहेतु की कृपा, भक्तों का संग, भक्तों की कृपा, गुरु की कृपा, परंपरा की कृपा, कृष्णा की कृपा, और वो कृपा से धक्का लग जावे, that is the only way we can get out from this mess. And a sincere devotee should understand this situation, and then we have to get out from it. Prabhuji, I have been told that we have to end it up, so we'll end it up. If at all you have any doubts or something, we'll discuss anywhere, somewhere, whatever it is possible. ठीक है प्रभु, we'll end it right now. वंच कल्प तरुवैश्या कृपा सिंधु वच, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू एंड सॉरी वंस अगेन, थोड़ा ज्यादा बोल दिया है, माफ करना प्रभु जी प्लीज। आई डोंट नो,
I have to touch each and every devotee's feet to asking forgiveness for the sin. He'll end it right now.